तो गुड आफ्टरनून अगेन। हम लोग कल बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन पे, याद है सभी को? भक्ति आंदोलन को सबसे पहले हमने समझा कि भक्ति आंदोलन, भक्ति क्या है और भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन कहने का मतलब कि जो पूजा पाठ वगैरह की पद्धति है कि मोक्ष कैसे मिलेगा आपको, इन सब में बहुत सारी बाधाएं थी। समाज हर धर्म में धीरे धीरे इस तरह की व्यवस्था जो होती है मतलब उभरती है वहां पे। तो धर्म के भीतर से लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है भक्ति के माध्यम से। सामाजिक सुधार जाति के हिसाब से चीजें बटी हुई थी, छुआछूत है, जाति व्यवस्था है, महिलाओं को अधिकार नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से है तो धर्म सुधार आंदोलन है। धर्म में अधिकारों की बात हो रही है इसमें कि नहीं सबको अधिकार है। बट जब हम कहते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं समाज में भी बदलाव की बात थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो इसको हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दायरे में रखते हैं। आंदोलन के तौर पे पहला फेज माना जाता है अलवार और नयनार का। नाम सुना है ना सभी ने? अलवार यानी वैष्णव, नयनार यानी शैव। पहला फेज माना जाता है अलवार एवं नयनार का। उससे संबंधित 8-10 बातें आपको बता दी गई थी वहां पे, जो जो काम की थी, फैक्चुअल वगैरह। सेकेंड फेज माना जाता है मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन, जिसे हम कहते हैं 14वीं 16वीं सदी का आंदोलन, ठीक है। जिसके बारे में लिखवाया भी था हमने आपको कि यहाँ पे सगुण निर्गुण धारा की बात होती है। मैंने कहा था कि इससे जुड़े हुए पहले जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। चर्चा तो कल मैंने कराई दी थी आपको, उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, ठीक है। और ये जो सूफी मूवमेंट है और भक्ति मूवमेंट है, एक ही साथ इसको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पूरे मध्यकाल में पढ़ते हैं। इसका प्रभाव, इम्पैक्ट हमें मुगल काल वाले मतलब दौर में भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये यूनिफाइड टॉपिक है आपका, ये अलग अलग नहीं होता है ना, जब भी पढ़ते हैं किसी भी किताब में। मैंने एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए रिकमेंड किया था, पता नहीं आप में से किसी ने मौका मिला हो तो रीडिंग की हो। किसी ने रीडिंग की क्या? 7वीं क्लास की एनसीईआरटी या 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, दोनों में एक चैप्टर दिए हुए हैं। कोई भी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा, कुछ नई जानकारी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, उसमें अच्छी जानकारी है। किसी एक टॉपिक पे ना कंप्लीट सप्लीमेंट है आपका, ठीक है। तो उसको इसेंशियल रीडिंग में रखिएगा आप सभी लोग, आवश्यक है पढ़ना वो, ठीक। बट कोई भी चीज पढ़ना है जब क्लास नोट्स पे कमांड हो जाए, ये हमेशा हमने एक रेखा खींची है। क्लास नोट्स का मतलब उस टॉपिक के सभी डोमेन में आप मौजूद हैं, हर डोमेन में आपकी समझ है, इंफॉर्मेशन है। अब जिसको थोड़ा आगे ले जाना चाहें या जिसको दोबारा से समझना चाहें, पढ़ना चाहें आप, उसके लिए ऑप्शन होता है। जब हम कहते हैं मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, तो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में भक्ति आंदोलन की बात होती है, ठीक है। और दो भागों में इसे देखते हैं हम, है ना, पढ़ते हैं जब हम लोग। तो एक निर्गुण धारा है और दूसरा सगुण धारा है, यानी एक निराकार और एक साकार। लिखना नहीं है अभी आपको, जब मैं लिखने कहूंगा तब लिखिएगा। और निर्गुण धारा की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे संतों का उल्लेख, जिसमें कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है, गुरु नानक का नाम है, दादू दयाल हैं और रैदास या रविदास जी हैं। इधर जब हम लोग बात करते हैं इस वाले संत श्रेणी में, तो बहुत ऑब्वियस है, वल्लभाचार्य, चैतन्य हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं। ये सब प्रमुख संत के रूप में जो कृष्ण को केंद्र मान करके, ठीक है, अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही तुलसीदास भी हैं जो राम को केंद्र मानकर अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं, ठीक।
ये मुख्यतः उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, उत्तर भारत कहने का मतलब एक तरह से आपका यूपी, बिहार, राजस्थान। इसी समय आप देखोगे कि पश्चिम भारत में एक महाराष्ट्र धर्म करके महाराष्ट्र धर्म में दोनों की विशेषताएं देखेंगे आपको। मूर्ति पूजा को तो यहाँ महत्व दिया जाएगा, बट कर्मकांडों के लिए नहीं, मतलब अंधविश्वास के लिए नहीं। बाकी सारी विशेषताएं आपको निर्गुण वाली दिखेंगी आपको जब मैं बताऊंगा। और ऐसे ही असम में शंकर देव का उल्लेख मिलता है, जो विष्णु या कृष्ण को केंद्र में रखकर पूजा की बात कह रहे हैं। तो आप देखोगे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में इस समय आप देखोगे भक्ति आंदोलन, यानी भक्ति के माध्यम से समाज धर्म सुधार पर बल। सबसे बड़ी बात है सबको मोक्ष मिल सकता है। समाज ये मान के चल रहा था कि नहीं भाई सबको मोक्ष नहीं मिलेगा, जो खास लोग हैं उनको मोक्ष मिलेगा, दोबारा से उस पर बल दिया गया। तो इनका ही एक कॉन्सेप्चुअल परिचय हम लेंगे पहले। हम फैक्चुअल परिचय आपको हैंडआउट जो है उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब ये पूरा समझा देता हूं आपको, मैं लिखा देता हूं, फिर फैक्चुअल परिचय भी कर लेंगे इसमें से हम। फैक्चुअल परिचय जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और यहां आपको एफर्ट डालना पड़ेगा याद रखने के लिए। कहने के लिए एक पेज होता है, बस एक पेज में 100 इंफॉर्मेशन होते हैं, 1-2 नहीं होते हैं ना, वो 100 इंफॉर्मेशन होते हैं। तब जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बहुत दया करता हूं, ठीक है। दया इन द सेंस कि मुझे लगता है कि जितना बच सकते हैं बचे। आप प्रैक्टिस करते करते कुछ ना कुछ जानकारी तो बढ़ेगी आपकी। प्रारंभिक परीक्षा का बहुत लोकप्रिय टॉपिक है, जिससे फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है प्रश्न पूछे जाने के। 5-6 सालों में ट्रेंड वैसे भी मध्यकाल का बहुत अच्छा है, यूपीएससी में बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं इससे। अब 7-7, 5-5, 6-6 से सवाल आ गए हैं पिछले 4-5 सालों में। उससे पहले भी जब 1-2 सवाल भी आता था ना, तो उसमें भक्ति आंदोलन से चांसेस हमेशा रहते थे सवाल पूछे जाने के। समझ में आ रही बात? शुरुआत आप देखेंगे पहले टॉपिक से लेकर अब तक, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो पीछे एग्जाम में उसका क्या ट्रेंड रहा है आईएएस में पूछने का, एक बार मैं बताता हूं अपनी तरफ से। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, अच्छा सर ने ऐसी बात कही थी, ये दिख रहा है हमें। आप खुद ट्रेंड एनालिसिस करने लगते हैं। मतलब हर स्टूडेंट्स को ना एक तरीका दिखना चाहिए अपना, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस दिशा में, आगे पीछे क्या हुआ है। आगे का तो एक ही नियम है पिछले 12-14 वर्षों से यूपीएससी का, कि आप जिसको यूपीएससी महत्व देती है आप उसका रिवीजन थोड़ा ज्यादा करिए। जैसे बुद्धिज्म है तो रिवीजन ज्यादा करिए, विजयनगर से क्वेश्चन है तो रिवीजन ज्यादा करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम। बट अब ये जमाना है ही नहीं कि इससे ज्यादा सवाल आता है तो केवल इसी को पढ़ के जाए। बात समझ में आ गई सभी को ना? ये जमाना हर एक टॉपिक को पढ़ना है, पसंद नापसंद से ऊपर उठ करके। बेसिक फिजिक्स आपको पसंद नहीं है तो उससे बात नहीं बनेगी, पढ़ना पड़ेगा आपको। बायोलॉजी पसंद नहीं है तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पसंद नापसंद से ऊपर उठ के पढ़ना है। हर टॉपिक की बेसिक जानकारी रखनी है आपको। आयोग कब किस टॉपिक को ज्यादा महत्व दे देता है, वहां पे देने के बाद फिर अगला साल ही नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अब वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए 10-12 वर्षों से एस्टैब्लिश्ड है कि कुछ भी पूछ सकती है जो सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए आप अब कभी कभी क्या होता है, फिर ऐसा क्यों पढ़ते हैं, कभी कभी क्राइसिस, जैसे किसी के पास टाइम बहुत कम है कि नहीं जी हमें 25 में देना है, बहुत ज्यादा हो रहा है ये, उसको लगता है कि हमारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, ठीक है, करंट अफेयर्स पे क्या, किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी पे अच्छी पकड़ नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, थोड़ा गेस कर सकता है, रिस्क ले सकता है, ये मान करके कि 15 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में चलो हम 6-7 की तैयारी करते हैं, यदि हमारा समय अच्छा रहा, हमारे टॉपिक से सवाल आ गए तो उसको लगभग हम सॉल्व करके निकल जाएंगे। अभी भी बहुत से लोग रिस्क लेते हैं, उनके पास टाइम कम है तो सब कुछ थोड़ी पढ़ लेंगे, वो संभव ही नहीं है। तो ट्रेंड इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि आपको लगा कभी किसी उसमें, चलो रिस्क लेते हैं, चल रहा है ट्रेंड, क्या पता अभी आगे भी चलेगा ये, ठीक है। तो इसलिए भी थोड़ा जानना जरूरी होता है कि ट्रेंड क्या है इसका। अदरवाइज अब तो मॉडल यही है, सब पढ़िए, ठीक है। और किसी एक में बहुत गहराई में मत जाइए। जहां से एकदम एस्टैब्लिश ट्रेंड होता है, जैसे साहित्य से सवाल पूछ ही रही है यूपीएससी 1-2 बुद्धिज्म से,
वहां ऑलरेडी हम अधिक से अधिक जानकारी लेके चल रहे हैं, और जानकारी प्रोवाइड करेंगे आपको हम। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये सब के बाद भी कमांड हो गया, तो चलो कुछ और सोचते हैं, प्रैक्टिस ही करते हैं थोड़ा। ट्रेंड ऐसे हेल्प करता है। समय अच्छा रहा, वाकई 2 क्वेश्चन आ गया और दोनों आपसे बन गए, दोनों बनते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि एक आधा ना इतने साहित्य है ना, बड़े पड़े हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पूछ लेगा, हर बात याद थोड़ी रह जाती है हर समय। लगता है कि हाँ बात यहां पे थोड़ी सी फंस गई है, तो ट्रेंड जानना जरूरी होता है। ठीक, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा देता है किस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ट्रेंड हमने बताया है, कभी रिकॉर्डिंग क्लास में देखिएगा, हर टॉपिक का आप नोट करते रहिएगा, हाँ इसका ट्रेंड ऐसा है मेंस में, पीटी में। मेडिवल इंडिया को मेंस में उतना महत्व नहीं मिला है एंशिएंट की तुलना में, कम महत्व मिला है इसको। एंशिएंट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं जब से सिलेबस में चेंजेज हुए हैं 13-14 साल पहले मुख्य परीक्षा में, और मेडिवल को उतना महत्व नहीं मिला है, कम मिला है महत्व। ठीक है, चौथाई वाला हिस्सा मान लो 20 सवाल है तो 5 मेडिवल से हैं, 1200 1750 के बीच में, और 15 सवाल 1200 तक पूछे गए हैं। मतलब 1200 से पहले समझ लो 15 सवाल है तो इधर से 4-5 सवाल है, ऐसा वाला रेशियो है अभी तक जो पूरा आंकड़ा दिखेगा। बट ये भी आधार नहीं है, अगली बार पता चला 2 सवाल इधर थे ही आ गया। इसलिए तो हम लोग सब टॉपिक देखो, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, हम छोड़ कहाँ कुछ रहे हैं, हर टॉपिक को ऑर्गेनाइज तरीके से समझ लेना, कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए तो इस सिस्टम पे चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखें आप जरा, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन शीर्षक देने के बाद लिखें उदय के कारण। उदय के कारण में लिखें आप लिखें आपकी भक्ति के, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें आप, भक्ति के माध्यम से मोक्ष। भक्ति के माध्यम से मोक्ष एवं भक्ति भक्ति आंदोलन के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार की एक पुरानी परंपरा भारत में रही है, एक पुरानी परंपरा भारत में रही है, और मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को भी इस परंपरा की कड़ी के रूप में देखा जाता है। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को इस परंपरा की कड़ी के रूप में देखा जाता है, चेन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इस परंपरा की कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो एक तो रीजन माना चल तो रहा ही है, भक्ति गुप्त काल हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत में भी शुरू हो गया था ज्ञानदेव, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में भक्ति के माध्यम से मोक्ष को लेकर के पिछले 500-700 वर्षों से कुछ ना कुछ चल रहा है, उसी परंपरा के कड़ी के रूप में भी इसे देखा जाता है। अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट लिखेंगे आप कि समकालीन समाज में व्याप्त असमानता, अंधविश्वास,
अंधविश्वास, कुरीतियां इत्यादि ने भी सुधारकों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, इस्लामिक शासक वर्ग का गैर इस्लामिक प्रजा के प्रति आक्रामक व्यवहार ने भी सुधारों के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे आप, एकजुटता के लिए भी ठीक, सुधारों के लिए प्रेरित किया। अब जैसे ताकत के दम पे धर्मांतरण कराना, मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, मूर्तियों को तोड़ना, शासक वर्ग को भगाने के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा, बट जो एक पहचान बनी हुई है उसको बचाने के लिए आंदोलन, ठीक है, कि जो समस्याएं हैं उसको हम दूर करें, हम थोड़ा सक्रिय हों, आपस में एकजुट रहें, कम से कम जो हमारी परंपरा है, हमारा विश्वास है, उस पर हम अडिग, ठीक है, क्योंकि फोर्सफुल किया जा रहा है, मतलब दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सब कारण मिल करके पृष्ठभूमि बनाते हैं, कोई एक कारण नहीं। जैसे पहला कारण एक हमने बताया कि भाई परंपरा है, दूसरा परिस्थितियां भी हैं, तीसरा दबाव भी है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप, या सोच रहे कि हम एकजुट रहें, इसी बहाने संगठित रहें कम से कम अपने आचार विचार को लेकर के, ठीक है, तो सब कारण मिल करके वो पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। नेक्स्ट देखें आप, सूफी संतों की गतिविधियों ने भी सुधार आंदोलन को प्रेरित एवं प्रभावित किया। सूफी संतों की गतिविधियों ने भी सुधार आंदोलन को प्रेरित एवं प्रभावित किया। ठीक है, गतिविधियों ने भी सुधार आंदोलन को प्रेरित एवं प्रभावित किया। ये बात हम कल भी कर चुके थे कि जैसे आप देखोगे इसमें गुरु को महत्व देना, है ना, एक ईश्वर में, निराकार ईश्वर में गृहस्थ जीवन जीना, मानव सेवा करना, है ना, सबको एक जैसा सामान देखना, ये सब बातें भारत में 13वीं 14वीं सदी में काफी पॉपुलर हो रही थी अलग अलग हिस्सों में सूफी संतों के कारण भी। तो वो भी यहाँ की परंपरा से सीख रहे हैं। जैसे हमने बताया यौगिक परंपरा को उन्होंने भी अडॉप्ट किया, चिश्तियों ने तो खुल करके अडॉप्ट किया, सत्तारी ने भी अडॉप्ट किया, दो संप्रदाय ने तो खुल करके यौगिक परंपरा को अपनाया। तो जब कोई इस तरह की गतिविधि हो रही है, देखो ये तो धार्मिक सोच हो गया इस तरह का, भाई एक ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, गुरु का महत्व है मान लो, ठीक है, बट एक ईश्वर है, निराकार है, ये सब कहीं ना कहीं एकता को भी प्रोत्साहित। जब बहुत सारे क्या होता है पूजा पाठ की पद्धति में, उसमें भी एकता के तत्व होते हैं, बट कहीं ना कहीं विभाजन के तत्व भी होते हैं कि भाई आप, हम इनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं। इसको राजनीतिक नजरिए से देखें आप, सामाजिक नजरिए से देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं एकता के तत्व भी छिपे हुए होते हैं। तो सूफी संतों की गतिविधियों ने भी प्रेरित भी किया, या उसकी प्रतिक्रिया में कि हमें भी सुधार, ऐसा ना हो कि हम सब धर्म को अपना लें, दोनों तरह की बात है।
प्रभाव प्रतिक्रिया मॉडल कहा ही जाता है, प्रभाव एंड प्रतिक्रिया। ठीक, उसके रिस्पॉन्स में दो तरह की बातें होती हैं, हमेशा बाहरी प्रभाव में प्रभावित भी होते हैं, उसके प्रतिक्रिया में भी आंदोलन। अंग्रेजों के समय भी ऐसा ही होगा, प्रभाव भी पड़ेगा और उसकी प्रतिक्रिया में भी सुधार आंदोलन होंगे। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें नए राजनीतिक आर्थिक परिवेश ने भी, नए राजनीतिक आर्थिक परिवेश ने भी सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया, अनुकूल वातावरण निर्मित किया। लिखें जैसे शासक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों राजपूतों के कमजोर पड़ने से शहरों में व्यवस्था को चुनौती देना आसान हुआ, व्यवस्था को चुनौती देना आसान हुआ। अब जैसे एक व्यवस्था चली आ रही है और शासक कह रहा है कि नहीं यही व्यवस्था चलेगी, और जो ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण राजपूत मतलब सुधारों के विरोधी थे, ये भी मत सोचिएगा। मोटे तौर पे कुरीतियां, तो उनके समय कुरीतियां प्रचलित तो थी ना, भेदभाव तो प्रचलित था ही, दूर तो नहीं किया जा रहा था उसको। ठीक है, कोई दूर तो नहीं किया जा रहा था उन कुरीतियों को। ठीक, तो अब चूंकि शासक में कौन है, इस्लामिक शासक हैं, ज्यादातर जो आवाज उठेगी शहरों में आवाज उठेगी आपको। अब इस्लामिक शासक को आप देखोगे तो पुरानी भारतीय व्यवस्था से तो कुछ लेना देना तो है नहीं उसको। भाई वो क्या चाहते हैं कि शहरों में लोग आए, वो ये चाहते हैं कि शहरों में लोग आ रहे हैं। सामंती व्यवस्था में क्या था, लोगों का आना जाना भी एक तरह से बाधित किया हुआ था। अब उनको मजदूर चाहिए, उनको सेवक चाहिए, उनको शिल्पी चाहिए, उनको व्यापारी चाहिए। जब कोई शहर में आएगा तो आप देखोगे उस तरह की जाति व्यवस्था, ये इस जाति का, ये इस जाति का, उसको सूट नहीं करेगा। कहीं खाने की नौबत आ सकती है, कहीं रुकने की नौबत आ सकती है। शहरों का वातावरण डिफरेंट होता है। तो शहरीकरण है, नया आर्थिक परिवेश है, नया राजनीतिक परिवेश है। तो परिस्थितियां भी ऐसी हैं जो आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है सुधार। समानता का संदेश आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी लग रहा है। तो जो जिनके जीवन में बदलाव आ रहा है उनके लिए जरूरी है कि समानता का भाव हो, ताकि वो थोड़ा और तरक्की करें, वो और विकास करें, ना कि छुआछूत के चक्र में वो फंसे रहें। कहीं रुकना हो तो ठहर जाए, कहीं पानी पीना हो तो पी ले, कहीं भोजन करना हो तो कर लें। देखो आर्थिक परिस्थितियां भी ना विचारों को खूब प्रभावित करती हैं, बहुत ठीक ठाक। अब चूंकि पुरानी व्यवस्था होती तो चुनौती देना इतना आसान नहीं होता। चुनौती, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं, पुरानी व्यवस्था में भी पहले चुनौती दी गई है। बट अब क्या होता है, एक शहरीकरण है, आर्थिक विकास शहरों में दिख रहा है, और जो जो वर्ग हिंदू समाज के उससे जुड़े हुए हैं, परिवर्तन उनके आर्थिक विकास के लिए भी उन्हें अनुकूल लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि नए आर्थिक राजनीतिक परिवेश ने भी, ठीक है, सुधारों की प्रक्रिया को थोड़ा सुगम बनाया या प्रेरित कर रहा है, उन बातों को प्रेरित कर रहा है कि नहीं इससे बाहर निकलिए आप। ठीक है, तो मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों, उसके पीछे ये सब कारण बताए जाते हैं। ठीक, हर इस तरह की बातों को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है इतिहास वगैरह में भी,
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लामिक प्रभाव के कारण ही सब हुआ, इस्लाम में एकता का संदेश था, समानता का संदेश था। बट मैं खुद भी देखता हूं, इतना ही समानता का संदेश था तो सब अपने चचा को मारने पे क्यों तुले हुए थे? ठीक है, इतना ही एकता तो सब एक दूसरे को मारने पे क्यों तुले हुए थे? तो थोड़ा कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ कुछ लेखन में ना अति हो जाता है वो। ठीक है भाई, इतनी मारकाट क्यों मची हुई जब इतना ही एकता है, और आज भी क्यों मची हुई जब इतनी एकता है? तो सबको फिर एकजुटता रहना चाहिए ना। फिर आप, इतनी असमानता क्यों है? धर्म बेसिकली क्या होता है? प्रभावशाली लोगों का एक हथियार होता है। मैंने तो यही देखा है इतिहास में, इतना ही देखा, प्रभावशाली लोग, ठीक है, उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं समाज में। बाकी जहां मतलब कह सकते हैं व्यक्ति की सीमा समाप्त होती है, अज्ञात की यात्रा शुरू होती है, वहां धर्म व्यक्ति को सुकून देने का काम, राहत देने का काम, मार्ग बताने का काम। धर्म के केवल नकारात्मक पक्ष ही नहीं होते हैं। धर्म का जो दुरुपयोग करता है वो नकारात्मक हो गया, चाहे शासक वर्ग करता हो या कोई उलेमा पुरोहित करता हो, वो उसका नकारात्मक पहलू है। धर्म तो अच्छा काम भी, रास्ता बताने का काम, नैतिक क्या है अनैतिक क्या है बताने का भी काम करता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि एक ही तरह का काम कर रहा है धर्म में जो बातें आ रही हैं। हाँ, शासक वर्ग धर्म का इस्तेमाल करता है, प्रभावी वर्ग। ठीक है, तो ये तो रहता ही रहता है ना, इस्तेमाल वाली बातें। करेक्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय कि राइज क्यों हुआ। अब दो धाराएं हैं इसकी, ठीक, दोनों धाराओं का मैं पॉइंट्स आपको लिखाने जा रहा हूं एक टेबल बना करके। ये इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे इसमें, है ना, 10-12 पॉइंट्स बन जाएंगे दोनों तरफ, कि आप किसी भी सुधारक के बारे में उनकी शिक्षा लिखनी हो, उनके बारे में बताना हो, कोई भी सुधारक हो तो उनके बारे में आप लिख देंगे। आप कॉमन फॉर्मूला बनाएंगे हम फिर एक बार। इतिहास जो है वो भी फॉर्मूला से ही चल रहा है, ठीक। अब यही है हमारा निर्गुण और सगुण वाला फॉर्मूला, जिसकी अब हम बात करेंगे आपसे। निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में प्रमुख संत कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हम लिखते चलेंगे अब आप लोग। तो प्रमुख संत हैं इसमें कबीर, ठीक, गुरु नानक, नानक देव, कबीर, नानक देव, दादू दयाल, रैदास या रविदास। ये प्रमुख संत हैं निर्गुण धारा में, ठीक है। सगुण धारा में भी हमने आपको नाम बताया ही था, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, इसे में लिख लेंगे आप चैतन्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, मीराबाई, सूरदास इत्यादि हैं, ठीक है। तुलसीदास भी हैं। इन सब का एक छोटा सा फैक्चुअल परिचय दिया हुआ है हैंडआउट्स में, जो हमने बताया था, ठीक। अब जैसे ईश्वर को लेकर के इनका क्या नजरिया है ना। तो निर्गुण वाले क्या कहते हैं ईश्वर को लेकर के? निराकार, ठीक, निराकार, गुणों से परे, गुणातीत। आप किसी गुण में नहीं बांध सकते, आप किसी विशेषण में नहीं बांध सकते। आप ये ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, ठीक। निराकार, गुणों से परे, ठीक है। जब हम बात करते हैं ईश्वर की तो करेक्ट, ठीक, निराकार, गुणों से परे ईश्वर को मानते हैं। ये एकेश्वरवादी हैं, ठीक है। ये क्या है? एकेश्वरवादी हैं, करेक्ट।
लिखते चलिएगा वन बाय वन एक तरफ। अब जो निराकार है, गुणों से परे, मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, है ना। नहीं मानते थे या आलोचना करते थे, ठीक। मूर्ति पूजा की आलोचना करेंगे, जो भी होंगे नहीं मानेंगे उसको, है ना। ये अवतारवाद को भी नहीं मानेंगे। ईश्वर तो शाश्वत है, तो फिर क्या उसका अवतार अलग अलग रूप में, उसको भी जब नहीं मानेंगे, ठीक। ये अवतारवाद को भी नहीं, कि ईश्वर जब जब समस्या आती है अवतार लेते हैं, जो हिंदू धर्म में है, उसको भी नहीं मानेंगे, ठीक। ये पुरोहितवाद की भी आलोचना करेंगे, ठीक है। पुरोहितवाद कहने का मतलब हो गया, धर्म की जो व्याख्या करते हैं, जो तोड़ मरोड़ करके व्याख्या करते हैं, ठीक है। कर्मकांडों को बड़ा महत्व देते हैं, है ना, जिन ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाले लोग, ठीक। ये कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों की भी आलोचना करेंगे। कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों की भी आलोचना करेंगे, ठीक है। कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों की भी आलोचना करेंगे। ये जितने भी संत हैं, ये कॉमन उनका है, ये आप देखेंगे आप, ठीक। ये धर्म ग्रंथों को भी महत्व नहीं देंगे, ठीक है। ये धर्म ग्रंथों को भी महत्व नहीं देते थे, और ये कहते थे मोक्ष के लिए भक्ति, भक्ति के माध्यम से कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और ये कहते थे गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष संभव है। गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष संभव है, ठीक। भाई जो आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए अच्छे आचरण पे, हर चीज में बस रमे रहिए आप, हर चीज ईश्वर का प्रसाद समझ के लीजिए। आप जो कुछ कर रहे हैं करते हुए अच्छे आचरण के साथ, उसके लिए आपको अलग से कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है ना। कौन सा ये? हाँ, तो लिखवा तो दिया था आपको कल। निर्गुण पे तो प्रभाव है ही सूफी आंदोलन का, ठीक। गृहस्थ जीवन जीते हुए ही मोक्ष की बात करते थे कि भाई आप जैसे हैं उसमें ही आपको मोक्ष, ठीक। और ये मानव सेवा या गरीबों की सेवा, मानव सेवा या गरीबों की सेवा को महत्व देते थे, ठीक है। अब आप देखेंगे छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है, जो हम कल से भी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जैसे अभी 555वीं जयंती प्रकाश पर्व मनाया गया था गुरु नानक देव जी का भी, अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, धूमधाम से, खूब लंगर वगैरह भी चले हैं, ठीक है ना। तो गुरु नानक देव जी के बारे में बाकी तो जो हम पढ़ेंगे जानेंगे वो है ही, वो निराकार और गुणों से परे ईश्वर को मानते थे, एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा नहीं, अवतारवाद नहीं, पुरोहितवाद नहीं, धर्म ग्रंथों को भी महत्व नहीं दिया, भक्ति के माध्यम से मोक्ष की बात, गृहस्थ जीवन जीते हुए। अच्छा, वो नहीं चल रहा है, एक बार वो देखिएगा। हाँ, वो वाला स्क्रीन नहीं चल रहा शायद, कोई सा भी नहीं चल रहा है। अच्छा, कनेक्ट करवाइए जरा एक बार, ठीक है। गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष, मानव सेवा, गरीबों की सेवा,
ठीक है, तो गुरु नानक जी पे सारी बातें, रविदास जी पे सारी बातें लागू हो जाएंगी, दादू दयाल जी हों या कबीर जी हों, सब पे सभी सभी बातें इस पे मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखो कि धर्म को लेकर इनका नजरिया क्या था, है ना। अभी इधर ही बात करते हैं, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे, है ना। और कुछ कुछ बातें अभी इधर आगे लिखेंगे आप। फिर अब इन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत की आलोचना की, जाति प्रथा छुआछूत की आलोचना की, ठीक, और भक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को मोक्ष मिल सकता है। भक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को मोक्ष मिल सकता है, इसका समर्थन किया। फैन क्या करवाना, बंद करवा दें, फैन बंद कर दीजिएगा। तुम जगह चेंज कर लिया करो, तुम अपना बस इधर उधर बैठ जाया करो, गर्मी लग रही है। जब तुमने नहीं किया आज, और कुछ काम हो तो बताइए मुझे। कभी आपको ठंडी लगे तो आप जगह चेंज कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं मैं। तो न्यूजीलैंड को लेके बार बार सर मुझे ही कहते हैं, नहीं, जब प्रॉब्लम कभी भी हो, अभी आगे फिर गर्मी का मौसम है, जगह एडजस्ट करते रहिएगा सब लोग, है सॉल्व वॉल लेके आइए, मतलब क्लास चलने दीजिए, है ना। मैं तो ठीक हूँ, कई बार टीचर जो है मतलब ठीक है अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको यहाँ पे लोग, है ना। अभी मैं तो जाके बंद भी कर दूंगा, ओपन भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ तो टीचर ऐसे गुस्साते हैं ना, हाँ तुमने ऐसे कैसे बोला मुझे, ठीक, मैं बताता हूं तुम्हें अभी। क्यों इतना बढ़िया भक्ति पढ़ रहे हैं सब एकदम बढ़िया, कोई गुस्सा नहीं करेगा किसी को। जीवन मिला है मस्ती में जीने के लिए, ठीक है ना, मस्ती में जीना, गुस्सा वुस्सा नहीं करना है। कभी आ गया तो आ गया, बस शरीर को हरकत में मत आने देना, दिखावे के लिए गुस्सा कभी कर लो तो कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। समाज के सभी वर्गों की मोक्ष की बात कही जाती थी इसमें, ठीक है। लिखेंगे आप, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में उपदेश, ठीक है, और गायन शैली में भी उपदेश, गाने की शैली में, कुछ भी कहते थे तो गायन की शैली में। अब क्या होता है गायन की शैली में या थोड़ा स्टोरी फॉर्म में, आप देखेंगे आप, बात क्षेत्रीय भाषा में हो तो बात अंतिम व्यक्ति तक आराम से पहुंच जाती है, ठीक है। अब जैसे गुरु नानक प्रायः भजन गाया करते थे जब सारे, ठीक है ना, तो लोग उनके साथ गाते थे। कबीर हैं और रविदास हैं, ये लोग भी इस तरह से मतलब गा करके अपनी बातों को, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि लोक भाषा में तो बातें बैठ जाती थी। कबीर के कुछ कुछ आप देखेंगे लाइन अभी भी, हमने आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सुनते सुनते भी दिमाग में बैठ जाता है ना, इतना पॉपुलर है तो बैठ ही जाता है। तो क्षेत्रीय भाषा में उपदेश, गायन शैली में उपदेश, है ना, आप देखेंगे आप, ठीक है। और मतलब दूसरे धर्मों के प्रति भी ऐसा नहीं था कि हम केवल अपने धर्म को लेकर के, अन्य धर्म मानने वाले भी हैं उनके प्रति भी समान भाव, सब एक ही ब्रह्म का पार्ट है ना। कबीर जैसे राम की बात करते थे तो राम, वो दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते थे। कबीर भी राम का नाम खूब जपते थे, बट वो कहते दशरथ पुत्र राम नहीं, सगुन वाले दशरथ पुत्र राम की बात करेंगे। वो निराकार ब्रह्म को, सर्वोच्च सत्ता को, सर्वोच्च शक्ति को, अलग निरंजन निराकार ईश्वर को, जो अलग अलग नामों से सब सर्वव्यापी, शाश्वत, सर्वशक्तिमान,
ठीक है, उन सब के लिए वो ब्रह्म का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो अब इनसे संबंधित कोई भी बात, जिस भी आप सुधारक के ऊपर नाम दे दोगे ना आप, उसमें सारी बातें लागू। गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षा क्या थी, कबीर की प्रमुख शिक्षा क्या थी, दादू दयाल रविदास की प्रमुख शिक्षा क्या थी। अब इसमें मजा थोड़ा सा तब आता है कि जैसे कुछ उनके द्वारा कही गई बातें हमें याद हो, उसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कबीर के बहुत सारे ऐसे है ना, आप दोहा वगैरह आप में से बहुतों को याद होगा। किसको किसको याद है? बहुत लोग हैं क्लास में। कौन सुनाना चाहेगा जिसको याद है? कोई एक इधर से कोई बताना चाहेगा आप में से? एक बार जरा देखो कैसे चलेगा भाई वो। हाँ बताओ। हिंदू, वेरी गुड। रुक जाओ, मतलब एक बार अपने ऑनलाइन बच्चों को भी बता दें कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए हैं, और इतना जोर से जो बांग दे रहे हैं आप, क्या खुदा नहीं सुन पा रहे? क्या मतलब बहरा हो गए हैं? एक जो पुरोहितवाद पे और धार्मिक व्यवस्था पे उन्होंने जो व्यंग किया है, कटक। हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप, कि भाई पत्थर पूजने से यदि हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, फिर पर्वत को ही पूज लेते हैं, पहाड़ को ही पूज लेते हैं। इससे तो ज्यादा वो चक्की है, ठीक है, जिसमें कुछ पिसता है तो पूरा संसार उसको कम से कम खाता है। ठीक है, जैसे कबीर की बातें हैं। और कुछ कोई कहना चाहेगा इसके अलावा पीछे से कोई? अब जैसे आपको याद है मान लो, तो कबीर जैसे कैसे पुरोहितवाद पे प्रहार करें, तो आपने ये 2 पंक्ति लिख दी। समझ में आ रही बात मैंने क्यों कहा? अब पुरोहितवाद पे आपने लिखा, पुरोहितवाद की आलोचना, आपने 2 पंक्ति लिख दी। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत प्लान करना है, चलते फिरते ये सब, चूंकि रोजमर्रा के जीवन में मिलेगा आपको, अखबारों में मिलेगा, कबीर वाणी मोबाइल में भरे रहते हैं। 15-15 मिनट 10 दिन सुन लोगे कबीर वाणी, गुरु नानक वाणी, तो बहुत सारी बातें वैसे ध्यान में बैठ जाएंगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी को याद हो तो? नहीं, कहने में क्यों संकोच कर रहे? बोल लो सबके सामने, बोले। हाँ बताइए, कोई एक बताइए। ये किनका है मतलब ये वाला? अच्छा, कबीर साहब का। अच्छा, गुरु की बात है। अच्छा, इन गुरु पे तुमने ये भी कहा ना, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महत्ता देखो कैसे है इस पूरे उसमें ये बात कह रहे हैं, है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इन्हीं का है क्या वो? जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे। कल इन्हीं के बारे में कहते हैं ना, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कैसे सबकी जरूरतें पूरी हो, मतलब बेसिकली उसका क्या मतलब है विचार। उस समय आर्थिक असमानता है, गरीबी हर दौर में रहती है, ये विचार हर दौर में इसका महत्व बना हुआ, आज भी महत्व बना हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे रविदास जी के बारे में था कि भाई वो काम वाम करते रहते थे, है ना, वो चप्पल जूते बनाने के शायद काम करते रहते थे रविदास जी, है ना। और अक्सर, हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा बड़ा फेमस है उनका। लोग वहीं से आते थे, उनके पास सेवा लेते थे, मतलब, और अक्सर वो गंगा स्नान के लिए लोग कहते तुम कब जाओगे, ठीक है, तो रविदास ही कहते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि मन साफ है तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मन साफ नहीं है तो ये बातें जो कही गई है ना, मतलब बड़ा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कबीर बुनकर हैं, जुला है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। रविदास अपना काम कर रहे हैं, सब अपने काम, जीवन, परिश्रम को सबने महत्व दिया। परिश्रम करके उपार्जित करिए, उपार्जन करिए आप। ठीक, तो ये बात सूफी संतों में भी दिखाई पड़ रही है, गुरु का महत्व, ये सब बातें। प्रभाव मान लिया जाता है, कुछ प्रभाव रहा होगा, है ना। समानता का तत्व भी देखना हो कि भाई सूफी और निर्गुण में क्या समानता, तो सारी बातें जो हमने कल लिख पाई थी आपको, सब बातें सामने आ जाएंगी।
हमने लिखवाया था ना सूफी का क्या प्रभाव पड़ा धर्म पे, 6-7 बातें वहां लिखवाई थी हमने, वो सारी बातें हमने यहां भी लिखवाई हैं अभी, जब नोटिस करेंगे तो आप दोनों में क्या समानता दिखाई पड़ते हैं। पूछने का क्या है, मेंस में तो कभी किसी दिशा में पूछ लेता है बुद्धि को जांचने के लिए, ये केवल याद करके आया है, समझ के भी आया है, ठीक है। वो ऊपर लिखा हुआ नहीं रहता है, बट उनका मकसद यही होता है कि तुम केवल याद करके आ गए हो, कुछ समझ के भी आते हो। अच्छा, ये आम भाषा में है, तो आम भाषा में क्या होता है, आप उसको लिखित रूप में हो या ना हो, लोग को चूंकि जीवन में जब सटीक लगता है तो लोग उसको वैसे ही दोहराते रहते हैं, तो दोहराते दोहराते, इसके लिए जरूरी नहीं आप कहीं ना कहीं वैसे ही सुन लेंगे किसी ना किसी के मुंह से। आप गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है कि भाई अब 3 चीजों पे बहुत बल दिया था उन्होंने, मतलब ईश्वर का नाम खूब जपिए, जप करना। उन्होंने भी कहा था कि परिश्रम करना चाहिए सबको, मतलब मेहनत सबको करनी चाहिए, ठीक। और सुख दुख सब रब, मतलब ईश्वर को रब भी कहते थे वो, है ना, ठीक है, सब उनका है, मतलब सब उसको वैसे प्रसाद के तौर पर स्वीकार करें। सब चीजें एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। और उन्होंने भी कहा था कि भाई सबको समाज के कल्याण या गरीबों के कल्याण, ठीक है, तो जप करना, कीरत करना, वंद छकना, ऐसे पंजाबी में लोग आज कहते हैं, पहले मतलब 7th वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तीनों टर्म 7th वाली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। गुरु नानक जी के बारे में बहुत अच्छा उसमें लिखा हुआ, कैसे कैसे 150 पेज में। बट प्रतिदिन जो अनुयायी जहां भी रहते थे वहां एक जगह इकट्ठे होते थे, वहां भजन होता था, कुछ ध्यान होता था, मतलब इस पे ध्यान देते थे वो, है ना। और एक साथ भोजन, लंगर, कोई भी किसी जाति क्षेत्र धर्म का व्यक्ति हो, सब भोजन एक साथ करेंगे लंगर में, सब साफ सफाई करेंगे। गुरुद्वारे में कभी जाने का मौका मिले, आप दिल्ली में भी बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा वगैरह है, अमृतसर के अतिरिक्त आप देखेंगे, आप कभी आप जाएंगे, आप चांदनी चौक में है और कनॉट प्लेस में भी है दिल्ली में, तो आप देखेंगे, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से भी 2 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई कमी नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसे 10, 20, 50 करोड़ उनके पास, ठीक है, बट वो 2 दिन ऐसा होता है या 4 दिन महीने में, मतलब वो पूरी तरह से वहां जाके सेवा, कभी वो बर्तनों को साफ कर रहे हैं, कभी वो जूता चप्पल रख रहे हैं वो, ठीक है, प्रतिदिन सेवा। आप इस तरह के भाव से क्या होता है, मन में मलिनता नहीं रहती है। यदि ये मान लिया जाए कि हम सब ईश्वर, जो निराकार मानते हैं वो क्या मानते हैं, जो सब हैं सब ईश्वर के ही अंश है, तो मानव मानव में कोई भेदभाव तो है ही नहीं, सब कृपा मानते हैं वो। तो क्या होता है, मतलब वो भी कहते थे कि भाई पैसा वगैरह आप कमाइए आप, लेकिन पैसा को कभी हृदय में हमेशा ईश्वर का नाम रखिए आप, पैसे को जेब में पॉकेट में रखिए आप, पैसे को यहां पे और यहां पे मत आने दीजिए आप, कहते थे वो, ठीक है। जरूरी है आप करिए वो काम, बट समाज के कल्याण के लिए, हर धर्म में दान की बात की, तो आप ऐसे थोड़ा बहुत, इसलिए भी मैं कह रहा हूं, जब आप निबंध की क्लास करेंगे तो निबंध में ना बड़े व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। कभी पॉलिटी का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान, ठीक है, विज्ञान की समझ, बहुत अलग अलग तरह की, मतलब निबंध जो है एक तरह समझो सामान्य अध्ययन का पूरा निचोड़ है, आपके व्यक्तित्व का निचोड़ है एक तरह से। हिस्ट्री की ना बहुत उपयोगिता है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व जितने भी हम पढ़ते हैं, इनकी बातों को ना खूब कोट किया जाता है निबंध में। यदि कोई स्टूडेंट प्लान करके ना थोड़ी समझ बनने दीजिए अभी आप, जैसे छुआछूत के ऊपर हो गया, आर्थिक असमानता के ऊपर हो गया, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ऐसे करके 15-20 कैटेगरी बना ली हमने, 25-30 कैटेगरी। नैतिकता के ऊपर कबीर जी ने क्या कहा, नानक जी ने क्या कहा, या विवेकानंद ने क्या कहा, या गांधी जी ने क्या कहा, या मार्टिन लूथर ने, ठीक है। यदि ऐसा एक चार्ट बना लें हम, मौलिक चार्ट, सर तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। अब सर को जो प्रोवाइड करेंगे बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे, धर्मेंद्र सर आपको, तो आपको लगेगा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आप उसका भी इस्तेमाल करें, बट कुछ आप मौलिक बना सकते हैं आप। तो लिखने के दौरान पेपर 4 में भी इसका खूब उपयोग होगा, इंटरव्यू में भी इसका उपयोग है, और निबंध में भी इसका उपयोग है, अपार्ट फ्रॉम, ठीक। तो ऐसे टॉपिक जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे बुद्धिज्म के बारे में आपको ध्यान होगा, तो हमने कहा प्रशासक को क्या सीखना चाहिए, तब भी हमने कहा था पेपर 4 में भी सवाल आ सकते हैं, निबंध में भी उपयोगिता है। ऐसे ही जब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे 19वीं सदी में मॉडर्न इंडिया में,
सेम कहानी वहां पे भी है। तो ये जो टॉपिक होता है ना हमारा धर्म का टॉपिक, इन विचारकों का टॉपिक, इसको केवल हम वहां कवर करने के लिए नहीं, यहां कवर करने के लिए तो मैं रास्ता बता ही देता हूं, लिखवा ही रहा हूं कि कुछ नहीं भी पढ़ी है ना आप, कोई बात नहीं, आप 10-12 पॉइंट लिख के आ जाएंगे उनकी प्रमुख शिक्षा क्या थे, एक कॉन्सेप्ट बना लिया और आपने लिख दिया। समझ में आ रही है बात? लेकिन हर क्लास में मैं सजेस्ट करता हूं कि जब कभी मौका मिले, अखबारों में कभी कोई लेख दिख रहा है इनके बारे में, कभी मन कर रहा है चलो जरा पढ़ते हैं इनके बारे में, कुछ सुनते हैं इनके बारे में, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी मतलब अच्छे कोई जानकार व्यक्ति हो, मतलब ठीक है ये ऐसे टाइप का मत देख सुनने लगिएगा आप कुछ भी ऑन करके, क्योंकि आज सूचना की कमी नहीं है, सूचना मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आप उस दौर में हैं जहां सूचना का विस्फोट है, जानकारी का विस्फोट है, एक्सप्लोजन है, और उतना ही कंफ्यूजन है। आपकी पहली प्राथमिकता हमेशा होनी चाहिए कि हमें एग्जाम निकालना है, हमेशा, ऑलवेज। कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। अब एक बार अच्छा लगेगा ना तो कई बार क्या होता है लोग उसमें और डूबने लगते हैं। हालांकि इन सब संतों के बारे में, या दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, राममोहन राय हैं, इन सब के बारे में कुछ भी जानेंगे, गुरु नानक जी के बारे में या मीराबाई के बारे में, तो वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे, व्यक्तित्व में बदलाव करके ही वो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा संयमित तरीके से पढ़िएगा, आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरफ ये हो गया। अब इसी पॉइंट पे इधर देख लेंगे हम लोग, इनका दृष्टिकोण क्या था, तो दोनों में तुलना भी हो जाएगी, निर्गुण और सगुण में। अब ईश्वर को निराकार गुणों से परे मानते थे, ये ईश्वर को साकार और गुणों से युक्त मानते थे। ईश्वर को साकार एवं गुणों से युक्त मानते थे, ठीक है। आप देखेंगे ईश्वर को अलग अलग नाम रूप में आराधना ये एकेश्वरवादी हैं, ये अलग अलग, कोई कृष्ण को, कोई विष्णु को, कोई राम को, कोई विट्ठल को, जिसको मान रहे हैं उसको सर्वोच्च मान रहे हैं वो। बट इन संतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग नाम रूप से एक नाम दे रहे हैं, एक आकार दे रहे हैं उनको, ठीक है। यहां लिखेंगे आप, मूर्ति पूजा में आस्था थी इनकी, मतलब मूर्ति को जब एक साकार रूप देने से क्या होता है, ये विवेकानंद ने भी कहा था कि रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके गुरु काली मंदिर में पुजारी थे, और वो काली के उपासक थे, माँ काली के, वो जो रामकृष्ण परमहंस थे। तो विवेकानंद भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे मूर्ति पूजा को लेकर। उनसे पूछा गया था तो उनका कहना था कि अब साकार के साथ ना जुड़ने में बड़ी आसानी हो जब हम एक रूप दे देते हैं। तो आम व्यक्ति के लिए ना, जैसे भक्ति तभी सुलभ हो पाता है जब आसानी से, जब आम व्यक्ति है, वरना जब खास है तो ज्ञान के माध्यम से भी चीजों को समझ सकता है वो। तो जब कोई हम एक रूप दे देते हैं तो उसके साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है, इमेज बनाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, हम ईश्वर को इस रूप में हम, ठीक है। तो निराकार में बहुत आप उस भाव को, स्पंदन को समझने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। साकार में क्या होता है कि आप लगातार अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से आप एक रूप देख लिया, यदि आपका जुड़ाव महसूस हो गया तो अक्सर आप उस रूप को याद करके आप महसूस कर सकते हो कि हाँ। तो ये अलग दृष्टिकोण है इनका, विवेकानंद वगैरह का, सगुन वालों का। ये इनका नहीं, इनका मूर्ति पूजा में आस्था, ठीक है। ये अवतारवाद को भी, ये अवतारवाद को भी मानते हैं। कर्मकांडों और अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं ये।
कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों के ये भी आलोचक हैं। ठीक है, ठीक है। देखें, पुरोहितवाद की आलोचना लेकिन कठोर शब्दों में नहीं, पुरोहितवाद की आलोचना लेकिन कठोर शब्दों में नहीं। ठीक है, आलोचना लेकिन कठोर शब्दों में नहीं, मतलब अब डायरेक्ट ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसे कर्मकांड हो गया है ना, अंधविश्वास हो गया, बलि प्रथा, इन सब की आलोचना कर रहे हैं ये। ठीक है, इधर भी कर रहे हैं ना, मतलब इनकी तुलना में थोड़ा सा ये उदार है। ठीक है, आलोचना कर रहे हैं कि मनी जरूरत नहीं है भक्ति से मोक्ष। पुरोहितवाद का मतलब मध्यस्थ की आपको जरूरत नहीं है ईश्वर से जुड़ने के लिए। आप भक्ति के माध्यम से आप खुद भी ईश्वर से अपने आप को एकाकार कर सकते हैं। ये तीर्थ यात्रा में भी विश्वास करते थे। ये धर्म ग्रंथों को महत्व देते थे। धर्म ग्रंथों को महत्व देते थे। ठीक, आगे लिखेंगे कि ये भक्ति के, ये भी भक्ति के माध्यम से मोक्ष पर बल, ये भी भक्ति के माध्यम से मोक्ष पर बल देते थे। भक्ति के माध्यम से मोक्ष पर बल। अगला पॉइंट लिखें, लिखें अधिकांशतः संत मोक्ष के लिए संन्यास को आवश्यक मानते थे। अधिकांशतः संत मोक्ष के लिए संन्यास को आवश्यक मानते थे। ठीक है, तो वहां पे क्या था, गृहस्थ जीवन जीते हुए आपको मोक्ष। ठीक, और यहां पे था, है ना, इसी में लिखें आप, निर्गुण संतों की तरह, निर्गुण संतों की तरह गुरु के महत्व को यह भी स्वीकार करते थे। निर्गुण संतों की तरह गुरु के महत्व को यह भी स्वीकार करते थे। ठीक, गुरु के महत्व को यह भी स्वीकार करते थे। नेक्स्ट लिख लें आप कि भक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के मोक्ष का समर्थन करते थे। समाज के सभी वर्गों के मोक्ष का समर्थन करते थे। ठीक है, ये भी कहते थे महिलाएं, सबको मोक्ष मिल सकता है, कोई भी भक्ति के माध्यम से। और लिख लें आप एक पॉइंट, जाति प्रथा एवं छुआछूत के आलोचक लिख लें आप, कठोर शब्दों में नहीं, ब्रैकेट में कर लें आप, कठोर शब्दों में नहीं। असल में ये मिक्स होता है, जैसे चैतन्य करते थे खुल के आलोचना। मीराबाई रविदास की शिष्या थी। मीराबाई राज परिवार की महिला थी और रविदास निम्न जाति के थे, बट उनकी शिष्या थी, उनको अपना गुरु मानती थी मीराबाई, है ना।
तो आचरण से भी वो जाति व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। तो ये मिक्स है इसमें, मतलब कुछ चुप रह जाते थे, कुछ खुल के। हाँ, हाँ, मेरा भाई किधर आ सकती है बताओ, तुम बताओ। लिखवाया तो है ना इसमें नाम हमने, बोर्ड पे नाम लिखवा रखा है हमने, नहीं दिखा क्या तुम्हें? कहाँ हो तुम? ठीक है, ये लड़का मुझे ही जगा रहा है क्लास में, ठीक है, फिर कहीं आप सो तो नहीं गए हैं? देखो तो मैंने लिखा हुआ है नाम, मेरा भाई किधर आएंगे, सगुन परंपरा में है। अब इनका योगदान पूछेगा तो ये सारी बातें मेरा भाई के विचार, और हम योगदान, एक तो होता है फैक्चुअली कुछ बातों को लिखना, और एक होता है कॉन्सेप्चुअली। अब फैक्चुअली का सेकंड पार्ट है जो दो चार बातें इसमें लिखी हुई हैं अपने हैंडआउट्स में, ठीक। कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसको ऐसे लेके चलेंगे आप, तभी तो एग्जांपल दिया मैंने उनका यहां पे, मेरा भाई का। आपने कहीं पढ़ा होगा यदि योगदान ना, आप कुछ अलग से मत करिएगा, अब आप अलग अलग नोट्स को छोड़ दीजिएगा, कॉमन नोट्स पकड़ के चलिएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, कहां देख रहे हो तुम? अब अलग अलग नोट्स नहीं पढ़ना, कॉमन बनाना है, बहुत पढ़ना है अभी आगे, स्टिल कॉमन खाका बना के आगे चलना है जिसपे हम राइटिंग कर सकें। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें भजन, भजन कौमा कीर्तन, नृत्य इत्यादि को माध्यम बनाया, भक्ति का माध्यम बनाया इन्होंने, ईश्वर से जुड़ने का, भजन कीर्तन, ठीक है, खूब सब चैतन्य था, सामूहिक, वो तो मतलब भजन भी और नृत्य भी साथ साथ, संकीर्तन कहते हैं उसको, ठीक है। और मीरा भाई के भी भजन जो हैं और उनकी भी चीजें बहुत फेमस हैं सब, इन्होंने भी इस तरह से बनाया। एक और लिख लें आप, क्षेत्रीय भाषा में उपदेश इनका है, क्षेत्रीय भाषा में उपदेश, ठीक है। तो अब आपको ना कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी दिख जाएगी, मोटे तौर पे अंतर तो ज्यादा दिखेगा आपको दोनों में, ठीक है। एक जनरल कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, आप अपने हैंडआउट को ले लीजिए, भक्ति आंदोलन वाला हैंडआउट्स पहले पेज पे जो लिखा हुआ है, ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, ठीक। अभी यहां पे ना मैं कुछ आपको बता रहा हूं, ये कुछ इंफॉर्मेशन वाली बात है, इसको ऐसे ही अभी बोर्ड पे भी अरेंज करूंगा, मैं इसको समझाऊंगा आपको, मैं एक बार जस्ट मैं बता देता हूं ताकि फैमिलियर हो जाए। जो पहला लिखा इसमें देखेंगे आप, दो चरण, अब उसको छोड़ दीजिएगा, पल्लवों के समय इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये आपने अलवार नैनान कर लिया है। अब देखेंगे शंकराचार्य का उल्लेख है, ठीक। जन्म मृत्यु के बारे में दिया हुआ इनका जो वर्ष है यहाँ पे, अद्वैतवादी दर्शन का भी बताऊंगा इसके बारे में, मोक्ष के लिए ज्ञान, 4 पीठों की स्थापना की थी, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ। बहुत छोटा सा परिचय है, बहुत विराट व्यक्तित्व हैं ये, बहुत विराट व्यक्तित्व हैं, और जब चर्चा में आते हैं तो मैगजीन और अखबार भरे होते हैं इनके विचारों से, किताबों से, इनकी गतिविधियों से, किस्से कहानियों से, है ना। यहां हमने एक सामान्य परिचय लिया, अच्छा ये इस समय जन्म हुआ, केरल में जन्म हुआ, इनके विचारों को अद्वैतवाद कहा गया, 4 पीठ की स्थापना की, बस सामान्य बातें। थोड़ा कुछ इसको भी क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करके मैं दिखाऊंगा आपको भी। सिंपल परिचय, ये ब्लैक एंड व्हाइट अब इंफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक। रामानुजाचार्य 11वीं सदी में थे, इसको सब जगह हमने डेट लिखा है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी डेट पे कई बार प्रश्न पूछ चुकी है, सदी पे, उसी पे ही प्रश्न पूछती है। इधर रिसेंटली पूछा है कि रामानुजाचार्य जो थे ज्ञान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से, क्योंकि इनकी विशाल प्रतिमा हैदराबाद में लगाई गई थी, बहुत न्यूज में था, मुझे याद है पीछे जहां मैं क्लास लेता था, करंट की क्लास ले रहा था मैं हिस्ट्री पे, ठीक पीटी से 7-8 दिन पहले की बात है, रामानुजाचार्य बता रहा था हमने, उसमें कम से कम 150-200 इंफॉर्मेशन होंगे।
ठीक, हमने उसमें से 3 बातें बताई थी केवल। हमने कहा देखो 10 दिन पीटी के रह गए, इतना पढ़ नहीं पाओगे, जो पढ़ा उसी पे जाना। इसमें से 3 बातों को ध्यान रख लेना। वो तीनों बातें कहीं पे भी मिल जाएंगी आपको। रामचरण शर्मा की किताब देखो, एनसीईआरटी देखो, मतलब कि भाई ये किस सदी में है, ठीक है। इनके विचारों को विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है, सगुण वाले धारा में है और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की बात, ठीक है। जहां सगुण आ गया, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक जब मूर्ति है तो भक्ति भाव तो उसमें आ ही जाएगा, मतलब, है ना। अब देखिए इनके बारे में विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत दिया इन्होंने। ईश्वर को सगुण रूप में विश्वास करते थे। गीता पर इन्होंने एक भाष्य लिखा है। रामानंद इनके शिष्य थे कहा जाता है। इन सब में विवाद भी बहुत होता है, रामानंद शिष्य थे कि नहीं, रामानंद के शिष्य कबीर थे कि नहीं, मान लिया जाता है, कुछ कंट्रोवर्सी भी रहती है उसमें। कालखंड का बड़ा गैप है। हो सकता है उनके विचारों ने प्रभावित किया, उन्हें गुरु मान लिया हो अपना, ठीक है। बता दूंगा अभी मैं एक बार, ठीक है, अभी बता रहा हूं, अभी तो पढ़ते रहा हूं मैं इसको एक बार, ठीक। मध्वाचार्य 13वीं सदी, द्वैतवाद, और इनकी एक संस्था का नाम है नवीन ब्रह्म संप्रदाय। ऐसे ना 2-3 संस्थाओं का और उल्लेख कर रखा हमने आगे भी। ये सब सवाल भी आईएएस प्री में एक आधा बार आ चुका है। ये सतीश चंद्र या किसी और किताब में ये मेंशन है, मतलब। निम्बार्क 12वीं 13वीं सदी, ठीक है। द्वैताद्वैत इनका जो विचार है या भेदा भेद का मत का है ना। सनक संप्रदाय की स्थापना के, वृंदावन को कार्यक्षेत्र बनाया था इन्होंने। वल्लभाचार्य का जन्म और शिक्षा सब वाराणसी में हुआ था। मत जो है इनका शुद्धाद्वैत है या पुष्टि मार्ग। कृष्ण रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रखकर, देखो अब ये भी गृहस्थ आश्रम में मोक्ष की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या बताया, सगुन वाले में ऐसा होता नहीं है, बट अधिकांशता रख के चलिएगा हमेशा। निर्गुण वाला तो क्लियर है, सगुन वाले में ना हर जगह अधिकांशता लगा के चलिएगा, ठीक, क्योंकि फिर थॉट चेंज होते रहते हैं उसमें भी अलग अलग लोगों के। गोवर्धन पर्वत इन्होंने मंदिर बनवाया, मूर्ति पूजा में यकीन करते ही थे। इनके 8 शिष्य जो अष्टछाप कहलाते हैं, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, ये कुछ नाम हो गए। सगुन धारा वाले हैं, ये भी लिखवा दिया हमने पहले ही नाम, सगुन धारा वाले हैं। रामानंद कहा जाता है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। एकेश्वरवादी हैं, जाति प्रथा की निंदा है, सबको भक्ति के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। 12 शिष्यों में 4 निम्न जाति, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, रविदास चर्मकार थे, कुछ महिला भी हैं, ऐसे करके कुछ नाम हैं। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। निर्गुण संप्रदाय का परिचय है, उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी परिचय यहां हो गया ठीक ठाक, की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर के बारे में देखेंगे, एक डेट लिखा हुआ है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, वाराणसी के निकट एक मुस्लिम दंपत्ति को मिले थे। निर्गुण राम, अवतारवाद, ये सारी बातें। बीजक में इनके आपको उपदेश मिल जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश मिल जाएंगे, कबीर ग्रंथावली में इनके उपदेश मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब जगहों पे इनके उपदेश मिलते हैं। गुरु नानक जी के बारे में दिया हुआ है। नानकाना अभी पाकिस्तान में पड़ता है आपका, रावी नदी के तट पर है। फारसी, हिंदी, पंजाबी के विद्वान। बाकी सब बातें बता दी हैं हमने आपको, ठीक है। कुछ याद, सारी बातें समझा दी हैं मैंने इसके अलावा आपको। दादू दयाल, इनके बारे में भी कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, है ना। आगे देखोगे एक महाराष्ट्र धर्म का परिचय इसमें दिया हुआ है। भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र धर्म कहा जाता है, ठीक। ज्ञानेश्वर हैं ये ना। विठोबा जो है ना, विष्णु, विठोबा की जो पूजा, विष्णु के रूप में विठोबा की पूजा की जाती है, विठोबा कहा जाता है, ठीक है। विष्णु को कहा गया वहां पे विठोबा, है ना। एक बार जस्ट ऐसे पढ़ देने से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे आप। इसके बाद एक नामदेव जी हैं। नामदेव जी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, इनके भी उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है। नामदेव जी के भी उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है। एकेश्वरवादी आंदोलन कड़ी माना जाता है, पेशे से दर्जी थे ये, है ना। एक नाथ हैं, बरकरी संप्रदाय, जो विठोबा की पूजा करते हैं ना, वो लोग बरकरी कहलाते हैं। विठोबा की पूजा करने वाले को बरकरी कहा जाता है, या वारकरी या बरकरी। पंढरपुर एक जगह है जहां विठोबा की मूर्ति है, और वो उसकी यात्रा करते हैं सब लोग, मतलब क्योंकि संत उसकी यात्रा किया करते थे, ठीक है। और इन्होंने भी भक्ति गीत लिखा है। भक्ति गीत को अभंग कहा जाता है वहां मराठी में,
ठीक, अभंग लिखा हुआ है। तुकाराम, ये भी पंढरपुर जो अभी मैं बता रहा था आपको, विठोबा। रामदास, ये राम को अपना आराध्य मानते थे, तो जो इनकी परंपरा को मानते थे वो धरकरी कहलाते थे। जो विष्णु की परंपरा को मानते हैं वो भरकरी कहलाते हैं, जो विठोबा को मानते हैं, जो राम को मानते हैं वो धरकरी कहलाते हैं। कहीं भी साइड में लिख लीजिएगा, है ना, सखुबाई, है ना, सखुबाई चोखा मेला, ये सब महिला संत हैं महाराष्ट्र धर्म से। ठीक, और महाराष्ट्र धर्म में एक बात और देखेंगे आप, मूर्ति पूजा के अतिरिक्त ठीक है, मूर्ति पूजा कुछ कुछ चीजों, मतलब इसमें आप ऐसे मान लीजिए ना कि आपको मिश्रण दिखेगा सगुण निर्गुण का। महाराष्ट्र धर्म में आपको मिश्रण दिखेंगे, आपको सगुण और निर्गुण के। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से ना काफी सारा राहत आपको मिल जाएगा कि हाँ, एक मिक्स दिखेगा आपको, निर्गुण का भी इंपैक्ट दिखेगा आपको और सगुण का भी इंपैक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, मूर्ति पूजा है तो सगुण वाले में ही आएंगे ये आपको, बट निर्गुण के लक्षण भी आपको ठीक ठाक दिख जाएंगे इसमें। सगुण में भी तो निर्गुण वाले हैं ना, जाति प्रथा की वो भी आलोचना कर रहे हैं, छुआछूत की वो भी आलोचना कर रहे हैं, है ना। ठीक है, बट आपको एक मिक्सचर सा दिखेगा आपको इसमें महाराष्ट्र में। फैक्चुअल परिचय है ये, आपको पता होना चाहिए, हाँ ये संत हैं, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदेव, ठीक है ना, ज्ञानदेव, है ना, ये संत हैं, नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसी में देखिए आप चैतन्य के बारे में देखेंगे, आप लिखा हुआ आगे, इनका उपनाम दिया हुआ है, गुरु का नाम है, संकीर्तन या सामूहिक नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। इनके विचार कहलाते हैं अचिंत्य भेदाभेद। बिहार के गया में बहुत टाइम बिताया था इन्होंने। मुसलमान भी कुछ इनके संत थे, कुछ शासक भी इनके संत थे। ठीक है, आप देखेंगे जैसे गजपति हैं, उड़ीसा के शासक एक वो थे, बंगाल के शासक हैं, है ना। सूरदास के बारे में लिखा हुआ 2-3 बातें यहाँ पे, है ना। सूर सागर है, सूर लहरी है, और भी किताबों का नाम, 7वीं वाली एनसीईआरटी में 3 किताबों का नाम लिखा हुआ है सूरदास के। ठीक है, मीराबाई हैं, सिसोदिया वंश की बहू, मेरता की राजकुमारी थी। ठीक है, विवाह हुआ था सिसोदिया परिवार में इनका, गीतों के माध्यम से किया, द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तुलसीदास जी के बारे में लिखा हुआ है। एक कहीं पे भी शंकर देव जी के बारे में भी थोड़ा लिख लीजिएगा आप। शंकर देव 15वीं 16वीं सदी, असम। ठीक है, विष्णु या कृष्ण की पूजा, गीता एवं भागवत पुराण को आधार बनाकर ये उपदेश देते थे। गीता एवं भागवत पुराण को आधार बनाकर उपदेश देते थे। जो नाम घर एक शब्द खूब चलता है, ये पूजा स्थल हुआ करता था। शंकर देव के अनुयायी जहां पूजा करते थे उसको नाम घर कहा जाता था। सत्र जो होता था वो मठ कहलाता था। सत्र जो होता था वो मठ कहलाता था। सत्रिया जो है वो एक नृत्य है, अब शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस में आता है, उसको डेवलप करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ठीक, इनके विचारों से प्रभावित होकर के नाटक भी खेले जाते हैं। भावना, ये नाट्य है, नाटक है। ठीक, और इनके संप्रदाय को कहा जाता है एक शरण धर्म।
इनके संप्रदाय को कहा जाता है एक शरण धर्म। ठीक है, ये 8-10 ऐसी बातें फैक्चुअली ध्यान रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, भावना है ना, भगोना मत लिख लीजिएगा आप लोग, फिर चाय पत्ती, दूध, चीनी सब जमा होने लगेगा, है ना। नहीं लिखा था क्या आपने? हाँ, लिख लीजिए ना। जानकारी के लिए, मतलब जैसे एक नरसिंह मेहता है ना, ये भी इसी दौर के संत हैं। अब सदी तो मुझे भी ध्यान नहीं है इनका, और इनको याद किया जाता है इस गीत के लिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, है ना। इस भजन के लिए इनको खूब याद, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था ये, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। यानी आप देखोगे ना कि इनके भजन में भी दूसरों के दुख को जो समझ रहा है, जो दूसरों को तकलीफ को दूर कर रहा है, वो सच्चा संत है, सच्चा मानव है, इंसान है ना। नरसिंह मेहता सदी एक बार आप गूगल पे देख लीजिएगा किस सदी के रहे हैं ये, अभी ध्यान इसी दौर में है, ये भी गुजरात में थे, और इनका ये भजन बहुत पॉपुलर हुआ। गांधी जी बराबर अक्सर गुनगुनाते रहते थे इस भजन को। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे के दर्द को समझता है, जानता है। ठीक है, क्योंकि लोकप्रिय नाम है तो ये नाम भी आपको ध्यान रहेंगे, है ना। अभी जो इसमें कुछ द्वैत है, अद्वैत है, ये सब जो लिखा हुआ है, थोड़ा उसके बारे में एक छोटी सी समझ आपको मैं दूं। उससे पहले प्राचीन भारत में जब भी दर्शन की बात होती है, ठीक, प्राचीन भारत में, हमारे भी पढ़ रहे हैं मध्यकाल हम लोग, बट चल रहे हैं अभी प्राचीन भारत में, ठीक। जब भी दर्शन की बात होती है, दर्शन का मतलब समझ लीजिए आप, ज्ञान के प्रति लगाव या अनुराग या दिशा दिखाने वाला, है ना। हर धर्म के साथ उसका एक दर्शन का भी पहलू होता है, ज्ञान वाला पहलू भी होता है। हर धर्म के साथ उसका एक दर्शन वाला पहलू भी होता है। उसमें क्या होता है, सृष्टि के ऊपर जैसे जो बातचीत हो रही, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, पुनर्जन्म के बारे में, या इन सब चीजों पे जो विचार जो उसके विद्वान होते हैं सब व्यक्त करते हैं, हर धर्म का होता है। मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो प्राचीन भारत में ना दर्शन की ना दो धाराएं दिखेंगी आपको। एक आपको दिखेगा आस्तिक और एक आपको दिखेगा नास्तिक। नास्तिक कहा गया है। आस्तिक जो वेदों में आस्था रखते हैं या जो आत्मा को मानते हैं, ठीक, जो वेदों में आस्था रखते हैं ना। नास्तिक जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं, केवल आत्मा वाला पॉइंट नहीं चलेगा, है ना। तो जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं, इसमें हमने एक बौद्ध धर्म की तो बात कर ही ली थी आपसे, उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। जैन धर्म की भी आपसे बात कर ली थी हमने, उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, ठीक। जब एनसीईआरटी, आपको याद होगा रामचरण शर्मा के चैप्टर हमने गाइड किया था आपको, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो चरवाक का भी उल्लेख आएगा आपको उसमें, लोकायत, भौतिकवादी फिलॉसफी, एक दो पॉइंट उसमें दिए हुए हैं। मैं यहां अरेंज कर दूंगा तो आपको फिर पढ़ने में सुविधा हो जाएगी उससे, ठीक। जब यहां पे ना इसमें 6 दर्शन है, षड दर्शन है, षड दर्शन, 6 दर्शन है। यहां चरवाक भी आ जाता है ना, ठीक। यहां षड दर्शन है। हमने कहा था एक चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद होगा, सांख्य, ठीक, वैशेषिक, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत।
ठीक है, मेरे ख्याल में आप में से किसी ने पढ़ा नहीं है लगता है, जिस तरह से आप लिख रहे हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि हमने 2 ही 3 चैप्टर तो पढ़ने के लिए कहा था आपको। ठीक है, आपके लिखने की स्पीड देख करके लग रहा है कि आप में से कोई बात नहीं, बट एक बार तुमने कहा था कि मैं बता दूंगा, आप अभी पढ़िएगा, थोड़ा रास्ता कैसे देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेदों की विचारों को केंद्र में रखकर मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, सृष्टि के बारे में, मुक्ति के बारे में। अच्छा, अब ये जितने भी हैं ना, सबसे जुड़े हुए विद्वान हैं, और मोक्ष कैसे मिलेगा उसका मार्ग भी बताते हैं। ठीक, कोई एक पकड़ लीजिएगा, मोक्ष तो मिल ही जाएगा, इतने सारे हैं अपने फिलॉसफी। पर देखो, हमने बुद्ध को तो पकड़ा हुआ है, मैं अपनी बात बताऊं तो, है ना। बस उनकी एक बात नहीं मानते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, बाकी उनकी हम सब बात मानते हैं। मतलब इसलिए नहीं मान पाते कि उनको ठीक से मैं समझ नहीं पाया हूं। दुख कहने का आशय उनका बहुत व्यापक है, ठीक है, कि संसार में सुख दुख दोनों है, मतलब ठीक है, मैं ये मानता हूं। चलिए, अब जैसे क्या होता है कि विद्वान कहने का मतलब किसने इस विचार को पहली बार रखा, प्रणेता कह लीजिए, प्रारंभ करने वाला, है ना। सांख्य है, वैशेषिक है, न्याय है। तो आपको क्या करना था उस किताब में पढ़ के, जैसे मान लीजिए वहां लिखा हुआ साफ साफ गौतम ने रखा, योग है तो पतंजलि ने रखा, पूर्व मीमांसा है तो जैमिनी ने सबसे पहले, उत्तर मीमांसा है तो बदरायन ने, बदरायन का ब्रह्मसूत्र है। ठीक, सांख्य को कपिल मुनि ने, महर्षि कपिल ने, और कनाद करके एक विद्वान है, महर्षि कनाद। ये सब हैं इसके प्रणेता, जिन्होंने शुरुआत किया इस दृष्टिकोण को। इस परंपरा में आगे भी विद्वान जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब मैं कहता हूं इतिहास के बारे में, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कि इतिहास का दायरा इतना बड़ा है कि आप ठहर के पढ़ना चाहें तो। ये कौन हो गए इसको प्रारंभ करने वाले, ये कणाद लिखा हुआ है, नौ न संयुक्त करके, है ना, कणाद। सांख्य, कपिल, गौतम। अब जब भी जैसे पढ़ेंगे ना, मान लीजिए गौतम कहते हैं भाई तर्क या ज्ञान के रास्ते मोक्ष मिलेगा, ये कहते हैं ज्ञान के रास्ते मोक्ष मिलेगा। ठीक, योग कहता है, मतलब लिखना नहीं है अब आपको, मैं जस्ट बता रहा हूं, वहां लिखा हुआ है। योग कहता है आपको प्राणायाम, आसन, ध्यान के रास्ते मोक्ष मिलेगा। ये कहता है कर्मकांड के रास्ते मोक्ष मिलेगा। ये कहता है ज्ञान के रास्ते मोक्ष मिलेगा। सब वेद की सब व्याख्या कर रहे हैं। तो इसको भारतीय दर्शन में षड्दर्शन कहा जाता है। तो बहुत खूबसूरती से ना एक एक पैराग्राफ में, तो सारी बात पूरा पैराग्राफ को ग्रैस्प मत करिएगा, ठीक है, आप केवल इतना देखिएगा। तो प्रवर्तक का नाम बता दिया क्योंकि इनिशियली पीटी में तो यही आ जाता है। देखो, हमारे लिए 5 मिनट में कोई बात मैं बता रहा हूं, सांख्य दर्शन 5 मिनट की चीज नहीं है। और मतलब ऐसे बोला जाए तो इतने सारे फिलॉसफी हैं, मैं फिलॉसफी का शिक्षक नहीं कि फिलॉसफी की गुड़ से गुड़ बातें मैं आपको बता ले जाऊंगा। वो किस दृष्टिकोण से उभरा है, कब उभरा है, क्या बातें हो रही हैं, क्यों इस प्रकार की बातें हो रही हैं, हिस्ट्री में थोड़ा हम लोग इस नजरिए से देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं ज्ञान, सब ज्ञान की बात करेंगे, ये तर्क ज्ञान की बात करेंगे, ये आसन प्राणायाम वगैरह की बात करेंगे, जो यम नियम आसन प्राणायाम जो 8 इनके हैं अष्टांग, ये कर्मकांडों पे खूब बल देंगे जैमिनी वाले जो ग्रुप हैं। और ये पूरी तरह से ज्ञान की बात करेंगे। ये जो उत्तर मीमांसा है ना, इसी को वेदांत कहते हैं। उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? वेदांत। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत कहते हैं। वेदांत यानी उपनिषद पर आधारित। ठीक, वेदांत यानी उपनिषद। वेदांत हमने बता ही दिया था आपको, वेदांत किसको कहते हैं? जो उपनिषद पे बेस्ड है। अब
समय समय पे इस फिलॉसफी की भी व्याख्या होती रहेगी। बदरायन ने जो बात की फिर उसकी नए सिरे से व्याख्या होगी। तो अब इसकी व्याख्या उत्तर मीमांसा की समय समय पे अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाएगी, यानी उपनिषदों की व्याख्या। इसी में आ जाते हैं शंकराचार्य, जो बता रहे हैं अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। ठीक, इसी में है रामानुजाचार्य, जो विशिष्टाद्वैत की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य हो गए जो इसकी बात कर रहे हैं, रामानुजाचार्य हो गए जो विशिष्टाद्वैत की बात कर रहे हैं। इसी में है मध्वाचार्य हैं, जो द्वैतवाद की बात कर रहे हैं। निम्बार्क हैं, जो द्वैताद्वैत की बात कर रहे हैं। वल्लभाचार्य हैं, जो शुद्धाद्वैत की बात कर रहे हैं। वल्लभाचार्य नोट्स में जो लिखा हुआ है वो शुद्धाद्वैत की बात कर रहे हैं। और चैतन्य हैं, जो अचिंत्य भेदाभेद की बात कर रहे हैं। जो अचिंत्य भेदाभेद की बात कर रहे हैं, मतलब उनके दर्शन को यह कहा जाता है। उन्होंने जो बताया है सृष्टि को लेकर जो उनका विचार है, उसको ये नाम दिया गया कि वो इस पूरी रचना को कैसे देखते हैं। ठीक, वो इस रचना को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको ये शब्द ऐसे ही, जैसे हमने यहां बताया ना प्रवर्तक का नाम, ये वैसे ही आपको प्रारंभिक परीक्षा में कभी भी मैच करने के लिए आपके पास आ जाएगा। इसका जो दार्शनिक पक्ष है ना, वो बड़ा गूढ़ फिर होता चला जाएगा। वो क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, जो एलिमेंट्री लेवल पे होता है। देखो, ये बेसिकली बात होती है ब्रह्म को लेकर के, जगत को लेकर के और जीव को लेकर के। ठीक, ब्रह्म यानी सर्वशक्ति की बात हो रही है, जगत यानी संसार की बात हो रही है, जीव यानी जो ठीक है प्राणी है, मतलब एक तरह से मोटे तौर पे समझिए उसकी बात हो रही। तो क्या ये और ये एक है? शंकर कहते हैं हाँ एक है, अद्वैत, दो नहीं है। जगत जो है माया है। अब उसके पीछे तो उनकी अपनी समझ है, फिर उसको समझा रहे हैं, फिलॉसफी है पूरी उनकी अपनी, है ना। बट आप इसका मतलब क्या है, ये जो दिया हुआ इसका मतलब बस है इसको लेकर के क्या दृष्टिकोण है। उपनिषदों की व्याख्या बदरायन ने की ब्रह्म सूत्र में, फिर उसकी व्याख्या, ये सब इसलिए वेदांती कहलाते हैं। ये सब उपनिषदों को आधार बनाकर अपना फिलॉसफी, ठीक, विशिष्ट कहते हैं। अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट भी है। अब वो विशिष्ट क्या है, तो वहीं पे वो ब्रह्म जीव को समझा रहे कि इसमें विशिष्ट क्या है। वो अलग तरह की यात्रा है। ठीक, इस नाम का मतलब है और मतलब इससे कनेक्टेड है। ठीक, द्वैत कहते हैं कि नहीं ये अलग और ये अलग, दो हैं। द्वैत हो गया आपका द्वैताद्वैत, ये अलग भी हैं और एक भी हैं, द्वैत भी है और अद्वैत भी हैं। नाम से द्वैत यानी दो भी हैं और एक भी हैं। ठीक, शुद्धाद्वैत ये विशुद्ध रूप में कहते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में। ठीक है, पुष्टि मार्ग इनके विचार को भी कहते हैं। ये भी वही कहते हैं भेदाभेद, मतलब अंतर भी है और अभेद भी है, एक भी है। बट वो कहते हैं अचिंत्य, ये तर्क से परे है, चिंतन से परे है। ठीक है, अब ऑब्वियस है जब उन्होंने बात कही है
तो उसको तर्क प्रमाण से उन्होंने समझाया अपनी अपनी बातों को, ठीक है। तो वो उस तरह से ज्ञान मार्ग की जब बात की जाती थी उस परंपरा में, तो उत्तर मीमांसा या वेदांत की ये सब व्याख्या कर रहे हैं। जैसे विवेकानंद को भी नौ वेदांती कहते हैं, आगे चल करके आगे भी ये परंपरा चलती रही है उपनिषदों के व्याख्या की। जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं अलग अलग दौर में व्याख्या कर रहे हैं। तो आपसे तो बस देखो इतनी अपेक्षा है कि आप ये याद कर लीजिए, ठीक। दूसरा, जब कहीं हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो शंकराचार्य तो ये कहते थे ज्ञान के माध्यम से मोक्ष, ये कहते हैं भक्ति के माध्यम से, बस आप, ठीक, एग्जाम पास करने के लिए हमें इतना ध्यान रखना है। ये रास्ता है, आपको पसंद आए तो इसमें उतर के देखिएगा आप, ठीक है ना। एग्जाम के लिए तो बस इतना ही है कि समय समय पे इसकी व्याख्या होती रही है। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, जब जो चर्चा में, जैसे शंकराचार्य बहुत चर्चा में आते हैं, रहते हैं चर्चा में, जब जो न्यूज में खूब आ जाएगा किसी कारण से, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि उनके बारे में जो मैगजीन अखबार में जो जानकारी होगी प्रॉपर तरीके से वहां पर अध्ययन, ठीक है, जब चर्चा में आ जाए, है ना। तो ये पूर्व मध्यकाल से लेकर मध्यकाल तक की परंपरा 15वीं सदी तक चली है। तो यही लिखा हुआ है उसके अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो षड्दर्शन से आगे क्रम वो तो इतिहासकारों ने बांट दिया ना, या प्राचीन काल या मध्यकाल, ये थोड़ी बांट रहे हैं। ये तो चल रहा है, कितनी दर्शन की परंपरा हमारी चल रही है, ठीक। तो इसको आप ऐसे करके ध्यान में रखिएगा कि किसका विचार है। देखो पहले दो में तो याद रखने में थोड़ी भी समस्या नहीं आएगी आपको, बहुत चर्चा में भी होता है ना। एक जैसे द्वैत कर लोगे याद आप, द्वैतवाद, तो उसका मतलब है द्वैताद्वैत, ये एक पेयर है, फिर ये एक पेयर है, बाकी तो याद हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। नहीं भी करो तो समझ में आ जाएगी बात क्या है, ठीक। तो ये सृष्टि बेसिकली क्या है, सृष्टि को लेकर के जो इनके अपने अनुभव हैं, ज्ञान है, उसके संबंध में इनके विचार है। मोक्ष को लेकर जो इनका नजरिया है, जो हम लोग कल बात कर रहे थे मोक्ष को लेकर, ठीक है। गूढ़ बातें ये लोग बताते हैं, ठीक है। तभी तो भक्ति बड़ा सरल होता है, नाम जपिए सब ठीक हो जाएगा। तभी तो इतना भक्ति क्यों पॉपुलर हुआ। आप देखोगे अलवार नैनार के बाद ठीक ठीक आप देखोगे फिर विचारों की बात होने लगती है। विचार कौन, गिने चुने लोग पकड़ पाएंगे, आम पब्लिक कैसे, तो फिर भक्ति की बात होने लगी, ठीक। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट जो हमारा टॉपिक था, उसके रिगार्डिंग जितने तरह की बातें, संभावनाएं जो भी बातें, ठीक है। सगुण धारा में अधिकांशता शब्द का इस्तेमाल करना है, ये रखिएगा ध्यान में, जहां जरूरत पड़े। थोड़ा मिक्स रहता है उनका अप्रोच, बट कोई समस्या नहीं आएगी आपको लिखने में मेंस के अप्रोच को लेकर के, ठीक है। अब कभी कभी आ जाएगा मिलाने के लिए, चार ये विचारक हो जाएंगे और चार ऐसे लिखा रहेगा, ये न्याय विशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, और उसके सामने लिखा रहेगा मिलाइए आप कौन सा योग, क्या पता कल भी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। हाँ तो पढ़ने के लिए बोला तो था, पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अभी हमने इसलिए तो बता दिया आपको, एक क्वेश्चन आउट कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आप क्या पता आ जाए, है ना। हमने कल भी बताया, आप हमने जो समझाया है पेपर को लेके, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति जो आ रहा है, आराम से एकदम क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें क्या पूछा है नहीं है, ठीक है। लर्न करने अभी आए हैं आप। अभी क्या होता है कि हमने बीज डाला है, थोड़ा सा भी पौधा निकला ही, अरे मेरा फसल इसमें कितना आएगा, ठीक है। अभी उसको पौधे को बड़ा होने में टाइम लगेगा, ठीक है। कई सिंचाई की जरूरत है, खरपतवार हटाया जा रहा है रोज, ठीक है, डायरेक्शन बताया जा रहा है, टाइम लगेगा वो। ये समझिएगा आप, जो तैयारी है एक तरह से, मतलब फसल से भी ज्यादा। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, बागवानी ले लीजिए आप, ये अमरूद आम सेब का पौधा जैसा है, 4-5 साल इसमें मतलब लोग खपा देते हैं, ठीक है। ये तो कोचिंग वोचिंग का सिस्टम ऐसा आ गया, मार्गदर्शन का, कि एक रेखा खींच दी जाती है, देखो ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो समय बचने लगा, वरना 3 साल तो हम लोगों को खुद ही लगा था, सब पढ़ने में लग गया था 3-3.5 साल। बट ये था कि कॉलेज के समय से पढ़ना शुरू कर दिए थे हम लोग। सीनियर यहाँ क्वालिफाई करते थे हॉस्टल में, अच्छा ये वाली किताब पढ़ लो, तब भी एनसीईआरटी लोग कहते थे। तब की एनसीईआरटी अब की एनसीईआरटी में अंतर है। तब की एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिव होती थी,
अब की एनसीईआरटी भी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर के मामले में, सिलेबस के मामले में नहीं है। जो चैप्टर है तो बहुत अच्छे से कवर किया है, पूरा सिलेबस नहीं। तब की एनसीईआरटी थोड़ी क्लिष्ट भी होती थी, अब की एनसीईआरटी थोड़ी सरल भी बनाई गई है, अच्छी बात है। फॉन्ट भी उसका अच्छा होता है, मैप वैप खूब है, कलरफुल है। तब जैसे मान के चला जाता था ठीक है कि आप तो एनसीईआरटी पढ़ के ऑप्शनल वाले बच्चे भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते थे। रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा, ये 3 एनसीईआरटी की किताब है इतिहास में, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पे, और उधर अर्जुन देव की किताब इस इतिहास पे ऑप्शनल लोग लिख करके आ जाते थे आराम से। आज भी बहुत आराम से लिखेंगे बहुत कुछ। जिन बच्चों को पढ़ना है, जैसे मान लो प्राचीन भारत पढ़ना है, तो रामशरण शर्मा तो पढ़ना ही है उनको, ठीक है। तो ये है तब उस समय में था। अब क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव कम है किताबें उस तरह से, ठीक है। ये समझ में आ गई बात कि यार टफ है, इतना डिफिकल्ट नहीं बताना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सरल करना चाहिए, ताकि बच्चों के बाद तब एनसीईआरटी को सरल किया गया धीरे धीरे, ठीक है। तो अब का एनसीईआरटी पहले की तुलना में सब तरह से सरल है। हाँ, पूरा सिलेबस, जैसे पूरा मेडिवल कवर करते हैं सतीश चंद्रा, पूरा एंशिएंट कवर करते हैं, तो ऐसी किताब आपको ना, जैसे अभी 12वीं में देखोगे आप 3 वॉल्यूम में किताब है मान लो, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, बट वो क्या सारा सिलेबस कवर करता है? नहीं कवर करता है, ठीक। तो सिलेबस पूरा कवर तो नहीं कर रहा है वो, है ना। तो इसलिए अब जब कवर ही नहीं कर तो हम कैसे कहते हैं कि आप 6ठी 7वीं 8वीं में ये जरूर है कि 6ठी किताब पढ़ के आपको एंशिएंट का एक परिचय मिल जाएगा, 7वीं पढ़ के आपको मेडिवल का परिचय मिल जाएगा, और 8वीं पढ़ के आपको मॉडर्न का एक परिचय। तो पहली बार में तो पूरे उस यूनिट का परिचय हो जाए ना कि क्या है इसके अंदर। तो मुझे समझने के लिए कोई बच्चा कोचिंग शुरू कर रहा हो, अब कितना अब समझाओगे, समझाने वाले भी लोग, तो वो कोई क्लास कर रहा हो तो हिस्ट्री में 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ के बैठ सकता है क्लास के अंदर, क्योंकि 12वीं वाली किताब क्या है, टॉपिक के अकॉर्डिंग, भक्ति सूफी है, टॉपिक पढ़ा तब आप उसके बाद उसको रीडिंग करिए, आपको उसमें और भी आपको अतिरिक्त जानकारी, उसका थोड़ा एक स्टैंडर्ड हो जाता है। सतीश चंद्र की किताब में चूंकि सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब 12वीं में आपको मेडिवल में सारे चैप्टर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं नई एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं कर पाता हूं। मैं तो ये मान के चलता ना, सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, आपकी रीडिंग में होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। समझ में आ रही है बात? सारी बातें कवर नहीं हो पाती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है एनसीईआरटी? क्योंकि सरकारी किताब है, कभी कभी प्रश्न भी बन जाते हैं उससे। तो हमने आपको तरीका क्या बताया, कहीं कहीं मान लो एक दूसरे को पढ़ने के लिए कर रहा हूं, हमने कहा प्रैक्टिस करिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रैक्टिस करिए, जैसे कल टेस्ट आप देंगे, टेस्ट का टाइम आपका होगा 4 बजे 4:15 से होगा टेस्ट आपका, 11:30 कर दिया गया है, 1:30 कर दिया गया है, धोखा दे दिया मुझे। कल शाम में मुझे बताया तो उन्होंने 4:15 से ले लेंगे, कोई बात नहीं। हमने कहा था क्लास 2 से 4 चलने देना, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों की भी क्लास होती है, तो सेम टाइम हमारा 2 से 4 क्लास हो जाएगा। मान लो 30-40 क्वेश्चन आपने बना लिया आराम से, बहुत उसमें, है ना। हमने क्या कहा था, कुछ नहीं बनेंगे, आप उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उत्तर लिख लीजिएगा आप। बट हमने क्या कहा था, जो नहीं बना उस टॉपिक को एक बार आप, क्लास नोट्स में तो नहीं है इसलिए नहीं बना आपसे, क्या रामशरण शर्मा में दिया हुआ है क्या, कोई एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए आप। सपोज दैट गुप्त काल पे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कुषाणों पे कोई क्वेश्चन है, शकों पे है, आप एक बार अप्लाई, मौर्यों पे है, क्या वहां दिया हुआ क्या रामशरण शर्मा में इसका उत्तर? हमसे तो नहीं बना, इसका मतलब क्लास नोट्स में नहीं है, ठीक। नंबर 1, रामशरण शर्मा हमने पढ़ा, उसका उत्तर हमें नहीं मिला, ओके, इसमें नहीं दिया हुआ है। 6ठी वाली एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं, अच्छा ठीक है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। 12वीं वाली पढ़ के देखते हैं उस चैप्टर को, उसमें भी नहीं दिया हुआ है। ये एक्चुअल वे होता है सर्च करके पढ़ने का, ठीक है। ये जो गूगल वाला तरीका मैं बता रहा हूं, ये पढ़ने वाला गूगल है, ये मतलब वो क्लिक करने वाला नहीं, आपको खुद देखना है। तो कोई भी स्टूडेंट्स, जिसको आगे हमने कहा कि नई एनसीईआरटी को रखिए अपने घर में, और जब आप प्रैक्टिस शुरू करिए ना तब पढ़िए। इसमें क्या होगा कि किसी एक चीज को सर्च करने के लिए आप कई बार उस चैप्टर को पढ़ जाएंगे आप, बट कब? जब क्लास नोट्स आपको पूरी तरह से याद, तो आपका बेस पहले से बना हुआ है। अब आप जब भी कुछ एक चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ नई बातें, नई समझ आपकी बननी शुरू। जब बेस बना हुआ नहीं, तब तक दूसरा तीसरा पढ़ना शुरू करते हो, हमें समझ भी नहीं आता कि पढ़ना क्या था। इसलिए मैं रोकता भी हूं कि कुछ भी नहीं पढ़ना आपको।
तो कभी भी कोई गाइडेंस पूछे ना कभी आपको हिस्ट्री के लिए, तो आप कह सकते हो कि 6, 7, 8 को ठीक से पढ़ लेना आप। कभी कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हो कहीं पे भी तो काफी है वो। और 12वीं वाली एनसीईआरटी क्लास के साथ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट चूंकि बच्चों को याद ही नहीं रखता इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि नहीं, पहले आप याद करिए। याद होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑलरेडी रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, इतना सारा करके बता रहे हैं आपको, इसलिए हम रोकते कि नहीं, पहले आप याद तो करिए आप, उसके बाद आपके लिए काम आसान हो जाता है कोई भी चीज करना। बट रीडिंग का मतलब इतना ही काफी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको। कोई और किताब आपको दिख गई कि नहीं, किसी ने कहा कोई सुल्तानिया का किताब है, ठीक है, एक मेरा दोस्त था आईएएस बन गया था, अब नौकरी छोड़ करके कारोबार करता है, यह महेश्वरी का किताब है। आप सब सेकेंडरी हैं, जिन जिन लोगों ने किताब लिखी है आप भुलावे मत जाइएगा, ठीक है, मतलब कोई भी XYZ हो, ठीक है, हमें इतना पता है कि उस संस्कृति को बन जाना एक बात होती है, आप भी बन जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी हो कि हिस्ट्री आके तो पढ़ाने लग जाएंगे आप, ये संभव नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको यहाँ आके पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो किताब कोई लिखता थोड़ी है, लिखवा लेता, तुम कलेक्शन कर दो कलेक्शन कर दो कलेक्शन कर दो। बच्चों को लगता है इसमें कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, गलत, बहुत सारी बेवजह की फालतू की बातें हैं उसमें, 80-90% फालतू की बातें हैं। उससे तो अच्छा ये एनसीईआरटी वाली किताब है, ये सब भक्ति सूफी भी से ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका कल्चर का, ठीक है। इसलिए वो सब किताब हम लोग रिकमेंड ही नहीं करते कुछ पढ़ने के लिए। जो करना है आप इसी एनसीईआरटी के दायरे में घूमते रहिए, आपको जब मन करे। उसके बाद नहीं बनता रिलैक्स हो जाइए, कोई नहीं बनाने वाला है, भ्रम निकाल दीजिए। आप ही मानते हैं कि आपसे ज्यादा टैलेंटेड कोई होगा, मैं तो नहीं मानता हूं, आप मानते रहेंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं, ठीक है, भरोसा रखिएगा। मीन्स का कोई क्वेश्चन सामने आ जाए आमने सामने तो बहुत कम शिक्षक है कि आत्मविश्वास के साथ तुरंत उसको सॉल्व करते भी तो लड़खड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं बहुत वो, ठीक है। तो मैं एकदम नहीं मानता हूं, मुझे पूरा आत्मविश्वास रहता है, ठीक है, कि मैं जिस तरह से यूपीएससी को देखता हूं, बताता हूं, बहुत आत्मविश्वास से मैं कोई बात कहता हूं, समझाता हूं आपको। हिस्ट्री में एक बड़ी चुनौती यह है कि आपका समय बचाना, ये समय बहुत लेता है, वरना मेरी अब दिली इच्छा करती है कि अब 1-2 बैच और पढ़ा के मैं छोड़ दूं पढ़ाना। मैं मतलब अब एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भी अब थका तो नहीं हूं, ठीक है, अब सोचता हूं कुछ चेंज करूं मैं, कई बार मेरे मन में आता है चेंज करूं मैं। हमने यहां भी जब शुरू किया तो हमने कहा था बहुत कम पढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ा रहा हूं यहां जब शुरू किया तो मैं सबसे कम पढ़ाऊंगा, मैंने कहा था। जहां मैं पढ़ाता था हमने कहा हिस्ट्री का पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही कह दिया था मैं एक सेक्शन पढ़ाऊंगा यहाँ आने के बाद, बस एक ही पढ़ाऊंगा मैं, और 1-2 साल के बाद वो भी छोड़ दूंगा पढ़ाना मैं। अब यहां आ गए तो यहां पता चला कि अब नहीं, पढ़ा दीजिए सर आप सब, ठीक है, क्योंकि अब हिस्ट्री में क्या है ना, एस्टैब्लिश चीजें हैं, मतलब कुछ बहुत नयापन थोड़ी रहता है इसमें, सब देखा समझा हुआ है भाई। अब तो रिकॉर्डिंग का जमाना है, सब रिकॉर्डिंग पे आ ही गया, तो मुझे लगता है क्या पढ़ाना है, बच्चे पढ़ लेंगे अब, ठीक है। पर क्लास वगैरह में क्या होता है, इंटरेक्शन थोड़ा हो जाता है, आप कुछ ना कुछ नई बातें नई समझ तो आ ही जाती है। हम लोग के लिए भी छात्र ही हैं एक तरह से हम लोग भी, तो खैर ये तो चलो पर्सनल बात हो गई। तो आप किताब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे आप। तो ये तरीका यदि मेथड आपने ऑब्जेक्टिव में अपना लिया कि हर सेक्शन में हमें 500, 1000, 1500 क्वेश्चन सॉल्व, अब जो नहीं आता है या तो आसानी से उसका उत्तर पढ़ लें तो शॉर्टकट हो गया, और आपके पास समय है तो अब रीडिंग करिए, बेसिक किताब से था क्या सवाल है। उसमें क्या होता है 50 बार आप वो चैप्टर पढ़ जाएंगे, एक चैप्टर को आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास नोट्स का तो काम कर चुके हैं आप। पीटीजीएस में रुकने की इतनी भी संभावना नहीं उसके बाद कि रुकेगा आपका। मैं इस आत्मविश्वास से इसलिए कहता हूं कि आप 15 दिनों के लिए मुझे बैठा दीजिए इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, और आप देखिए सेम स्पीड से मैं वहां, जबकि आज 15-17 साल हो गए मुझे देखे हुए। मैं खुद आजमा के देख चुका हूं किताबों का चयन करना, नोट्स बनाना, सिनॉप्सिस बनाना, और एक समय के बाद ये बच्चों वाला काम हो गया था पीटी निकालना, मतलब खेल लगता था 4 में 1 सही है, ढूंढ लेना है मुझे बस। क्योंकि बेसिक किताबों पे हमने देखा था ना, उतना कमांड नहीं होता है किसी का।
आपको रीडिंग करना हो तो आप बेसिक 10 किताब पढ़ लीजिए, जब कमांड करने की बात है तो पता नहीं चलता हमने क्या पढ़ा इसमें। यहां खेल कमांड करने का है, कम पढ़ना लेकिन समझना उसको। ठीक है, बहुत विशाल सिलेबस होता है यूपीएससी का, तो लोग पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते उनको पता ही नहीं कहां रुकना है। आपने सुना होगा ना कि भाई किसी ने मांगा कि भाई जमीन उमीन, कुछ ऐसी कहानी है कभी कि भाई ठीक है तुम जहां तक दौड़ के जा सकते हो, सूर्यास्त से पहले तुम लौट के चले आना, तुम जहां तक आप वापस लौट गए तुम्हारी जमीन सब तुम्हारी हो जाएगी। वो दौड़ता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। रुकना है, रुकना है, दौड़ना नहीं, रुकना है तुरंत। बात करने के लिए यदि मुझे अद्वैत फिलॉसफी में इंटरेस्टिंग है तो 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। हिस्ट्री में ना, अच्छा इस तरह के विचार उस समय क्यों आ रहे हैं, तो इतनी समझ बन गई है ना, अगली बार मेहनत करेंगे, अच्छा ये समस्या थी, इस तरह की बातें चल रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी। हिस्ट्री को संदर्भ में देखा जाता है, फिलॉसफी में उसके फिलॉसफी वाले तत्व में आया जाता है। ठीक है, तो हर जगह आपको याद होगा पंचसूत्री फॉर्मूला जब हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक, कि सिलेबस क्वेश्चन पेपर की समझ, क्वेश्चन पेपर की समझ हमेशा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको होगी। आप पहले से देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात साफ साफ समझाई हमने आपको। अब क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है। फिर हमने कहा सोर्स फाइनल होने चाहिए आपके, एंसेंट और मेडिवल के सोर्स फाइनल हैं, क्लास नोट्स नहीं तो जो किताबें एनसीईआरटी की बताई गई हैं, नई एनसीईआरटी प्रैक्टिस जब करेंगे तो सर्च करने के लिए, रामचरण शर्मा पढ़ने के लिए। सोर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे आप, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप टिल एग्जाम, जब तक क्वालिफाई नहीं करते हैं। ठीक, तो वो चलता है, हमेशा मन में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव की प्रक्रिया चलती रहेगी, रुकना नहीं है हमें। सवालों के साथ इंगेज रखा जाता है अपने आप को। जिस समय मान लेंगे ना तो आप जो जानते हैं उसमें भी नुकसान कर देंगे एग्जाम में जाकर के। प्रैक्टिस हमेशा गति बनाए रखता है, दिमाग को धारदार बनाए रखता है। ठीक, तब जाकर के किसी का सुनिए आप बोलेगा हमने बस जम के प्रैक्टिस की 1.5-2 महीने और एग्जाम, 100 में 99 लोग यही बात कहते हैं एक बेस बनाने के बाद हो जाता है। लोग करते ही नहीं है, उनको लगता है कि नहीं बहुत पढ़ने, क्या पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो हर विषय में लागू करिएगा, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, आप अपनी तरफ से तय करिए इसके बाद ये रीडिंग है बस, अभी रुक जाना है और इस पे कमांड कर लेंगे हम। जब कभी कठिनाई होगी तो फिर देखेंगे उस समय। ठीक है, मेरे विषय में कठिनाई होगी मुझसे पूछिएगा आप, मैं यहीं मिलूंगा आपको ना। कोई समस्या आती है एग्जाम के पहले कभी भी, आप देखिएगा ना कौन सा बैच मेरा चल रहा, आ जाइएगा आप, सर यहां कठिनाई हो रही है, मैं आपको ये भी तो समझा दूंगा तुरंत, नहीं इसमें मत पढ़िए आप, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, घबराइए नहीं आप, किसी से नहीं बनेगा। हो सकता है आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई दुविधा हो तुरंत समझा दूंगा आपको मैं। बाकी मैं लगातार ट्रेंड कर रहा हूं आपको, कुछ सवाल नहीं बनते हैं, शुरू से मैं कह रहा हूं नहीं बनते हैं हर एक साल, जो बनते हैं वो बन जाने चाहिए, हमसे पीटी हो जाता है। जो बन जाने चाहिए वो भी नहीं बना के आते ना, तब तो फंस जाता है। कोई बहुत टैलेंटेड नहीं होता, वो अब आपसे 3 साल पहले से कोई पढ़ रहा है, अब यदि उसको सही रास्ता मिल गया तो ठीक से पढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज है, उसके पास सब जानकारी इकट्ठी हो गई है, प्रैक्टिस करके थोड़ा पक चुका है, वो मजबूत हो चुका है, तो आपको लगेगा बेहतर है। आज से 1.5-2 साल के बाद आप भी वहीं खड़े रहोगे आप। ऐसा थोड़ी कि बहुत कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, वो कुछ ऐसा नहीं है। मेथड बहुतों को पता नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं मेथड प्रैक्टिस का और ऐसे पढ़ने का। आप अच्छे से इंगेज रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एग्जाम हो जाता है। हम नकारात्मक सर्कल में आके, नकारात्मक प्रभाव में आकर के हम बहुत नुकसान पहुंचा लेते हैं अपना हम। ठीक है, आप मानेंगे जैसे बात शुरू हुई कि कोई टैलेंटेड है, कोई टैलेंटेड नहीं है, एवरेज है सब, आपके जैसे हैं सब पढ़ के अपनी जगह बनाते हैं। यस, तो सोर्स का फाइनलाइजेशन, कल आपका एक टेस्ट होगा कि आपने रिस्पॉन्स कैसे लिया, जो बनने योग्य था, जो नहीं कैसे रिस्पॉन्स, इतना समझाया, आप कितना बुद्धि अप्लाई कर रहे हैं घर पे जाने के बाद उस पर, तब आपको समझ में आएगा कि हमें जाना कैसे है, रास्ता। लास्ट पेज पे आ जाइए, कुछ आपके लिए काम है, कुछ मेरे लिए काम है। ठीक है, लास्ट पेज पे देखेंगे आप, भक्ति आंदोलन में सल्तनत कालीन साहित्य लिखा हुआ है।
दिख रहा है सभी को? फारसी साहित्य लिखा हुआ है, उसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे ना लिखा हुआ रेहला इब्न बतूता का, ये भी दिख रहा है आपको? ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ना, ये अरबी साहित्य है, बगल में कर लीजिएगा अरबी। ठीक, अरबी साहित्य हो गया आपका लास्ट वाला, बाकी सब फारसी है। ठीक है, अब सल्तनत काल के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, तो कैसे पढ़ा? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? हमने बताया था अभिलेख, सिक्के, कोई कलात्मक साक्ष्य वगैरह होते हैं, कोई इमारत वगैरह है, मान लो तमाम तरह की चीजें होती हैं। भौतिक अवशेष आपको याद है ना, हमने तो उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखा जा रहा है यहां पे। तो जितनी भी बातें पढ़ी हमने, उसमें 99.99% साहित्य के आधार पर। ठीक, सेम फॉर्मूला जो हमने आपको एंसेंट में बताया था, नया कुछ नहीं बताना, वो सेम कॉन्सेप्ट। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है, और भी साहित्य हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्य हैं। महत्वपूर्ण करने का मतलब 70% 80% तो महत्वपूर्ण यही है। इससे भी कोई सवाल प्रश्न आया नहीं है, अपना आईएएस वाले में आ सकता है, इसको याद रखना है। नंबर 1, लिखने वाले में तो मैं समझा दूंगा लिखना कैसे, जैसे हमने समझाया था एंसेंट में, है ना। अब देखो इसके नाम हैं, कभी भी एक साथ आपको बहुत सारी चीजें याद करनी हो तो उसमें रास्ता बनाया करिए आप। लेखक का नाम पहले पढ़ लीजिए आप, ये किताब का नाम याद रख लीजिए पहले आप। 15-20 नाम है, कोशिश करिए चलो पहले 5 ध्यान में रख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं याद करने के मामले में। ठीक है, तो वो कर सकते हैं तो कर जाइएगा, बट ग्रेजुअली याद हो ही जाएगा। ठीक, 2-4 नाम फिक्स कर, जैसे देखो इसमें आप पहला लिखा हुआ है हसन निजामी, एक लेखक हैं। मैं लेखक का नाम केवल अभी लिख दे रहा हूं। फिर उसके बाद शायद एक लेखक हैं फकरे मुदब्बिर। फिर लेखक हैं मिनहाज सिराज। फिर हैं अमीर खुसरो। फिर हैं जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, बरनी हो गया आपका। फिर हैं इसामी अफीफ, एफएसटी अफीफ। फिरोज शाह तुगलक खुद एक लेखक है। और फिर इब्न बतूता है। ठीक है, अब देखो जो नई एनसीईआरटी है ना, उसमें यात्रा वृत्तांत को बहुत महत्व दिया गया है। जो बाहर वाले यात्री आए हैं, यात्रियों पे मेंस में एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है, पीटी में भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना। ठीक, ये एनालिसिस का भी होता है, हम लोग जब करते हैं, हम लोग ज्यादा पुरानी एनसीईआरटी में नहीं महत्व दिया होता ना, रेफरेंस लिया गया है, जो सतीश चंद्रा मैंने कही आपको। ठीक है, साथ साथ महत्व दे दिया गया, बट अलग से नहीं, इसमें अलग से महत्व दिया गया, उसको हाईलाइट किया गया है। चलिए, हसन नजामी की किताब है तो ताजुल मासिर, पहले लेखक का नाम हमने रखा, फिर उनके किताबों का नाम, पहले कौन कौन सल्तनत कालीन लेखक हैं। फकरे मुदब्बिर की किताब का नाम है आदाबुल हर बासुजात, लिखा हुआ है इसके अंदर। मिनहाज सिराज तबकाते नासिरी। अमीर खुसरो की किताब देखो, अमीर खुसरो के बारे में हमने एक थोड़ा सा परिचय भी दे रखा है, आप देखेंगे आप। इनका जन्म कहां हुआ? तो एटा जिले के पटियाली गांव में। फारसी कवि हैं, हिंदवी का प्रयोग कर रहे हैं, बलबन के बेटे के दरबार में हैं, अंतिम शासक गयासुद्दीन तुगलक 7 शासकों के दरबार में थे। मध्यकाल में किसी लेखक विद्वान की बात होगी तो सबसे पहला नाम कोई होगा तो अमीर खुसरो होगा। इनके जो गीत लिखे गए हैं उस समय, सूफी संगीत वगैरह, आज भी कव्वाली वगैरह में खूब गाए जाते हैं, खूब। जो ट्रेडिशनल कव्वाल होते हैं और सुनने वाले लोग होते हैं खूब पसंद करते हैं। ठीक, अब इनकी किताबों का नाम देखेंगे, इसमें आप 6 किताबों का नाम आपको मिल जाएगा। किरानुस सदैन, ठीक, बुगरा खां कैकुबाद है ना, मिफ्ता उल फुतुह, ठीक, खजाइनुल फुतुह, आसिका, नूह सिपहर और तुगलक नामा।
किसी न किसी रूप में हमें सभी किताब याद रखने पड़ेंगे। उसके बारे में भी आगे हमने कहीं कहीं कुछ कुछ बता रखा है, वो भी जरूरी ही है। जहां से इसको पिक किया वहां कम से कम 50 पेज में इंफॉर्मेशन इनके 60 पेज में है। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब है, पूरा 60-70 पेज में पूरा इन लेखकों के बारे में बताया गया है। वहां से मिनिमम बातों को निकालना कि नहीं, यही बात आप ध्यान रखिए। पहला ये याद हो जाए, दूसरा ये फेस आ जाए, पहले परिचय तो हो जाए लगातार आपका, बार बार पढ़ते पढ़ते, ठीक है। बर्नी की 2 किताबों का नाम दिया हुआ है, ठीक है, एक तारीख फिरोज शाही और एक फतवा जहांतरी, एक प्रशासन के ऊपर, एक सामान्य इतिहास के ऊपर। इसामी की भी किताब का नाम दिया हुआ है, फुतूस सलातीन। अफीफ का भी तारीफ लिखा हुआ है, तारीख हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही है। फिरोज तिगलक का फुतुहात फिरोज शाही है। बतूता का रेहला है, उसके बारे में भी कुछ कुछ जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक। इसके बारे में और दायरा आपका बढ़ जाएगा, आप जस्ट पहले नाम से परिचय ले लीजिए आप, ठीक। आज जाकर के इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो कल थोड़ा सा इसको मैं, कल हम लोग 1:30 बजे तक आपका टेस्ट हो जाएगा, 2 बजे से फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। सुन रहे ना सभी लोग, कल भी क्लास है आपकी, लगातार क्लास रहेगी आपकी, है ना। और फिर बहुत जल्दी हम लोग उसमें आ जाएंगे। हमने बताया था आपको 26 से एक मॉडर्न की क्लास शुरू हो रही है, तो ये वाली क्लासेस जो है आपकी वीकेंड पे शिफ्ट कर जाएंगे। मेडिवल वाली क्लासेस अब वीकेंड टू वीकेंड चलेंगे, उसके बाद 2 वीकेंड 3 वीकेंड जितना भी चले आपका, ठीक है। चलिए तब आप लोग जाकर के टेस्ट में जब जाइए आप लोग, है ना। थैंक यू एवरीवन।